चलो गुड मॉर्निंग। कैसा रहा तुम लोग का संडे? खराब रहा क्यों? अरे फ्रेंडशिप डे था, कितना कुछ था। संडे था। बताओ, मनाई फ्रेंडशिप डे? नहीं मनाई? अर्चना तुम क्या की संडे को? नोट्स बनाई? कुमकुम केना फूल लगा गिरी लो? कुमकुम तुम ही लगाई हो ना? तब कौन लगाई है? ये सब काम में तो कुमकुम ही आगे रहती है। हाँ, चलो आज जो है, अभी हम लोग का तारीख हो रहा है 5 तारीख और दिन हो रहा है सोमवार। आज बहुत शुभ दिन है। आज सोमवार से क्या करते हैं हम लोग, रिवीजन मोड स्टार्ट करते हैं। रिवीजन मोड में, रिवीजन मोड, और इसको रिवीजन मोड को क्या बोल देंगे हम लोग? मिशन मोड। और हम लोग का मिशन क्या है नितेश? हाँ, क्या है मिशन? हाँ, मिशन सिलेक्शन। और अभी मिशन सिलेक्शन का हम लोग का जो है, इसका गवाह बनेगा क्या? बिहार पुलिस सिलेक्शन, ठीक है। और इसमें हम लोग को चाहिए वर्दी, ठीक है, वर्दी चाहिए। और ये वर्दी हम लोग क्या करेंगे, लेकर रहेंगे 22,391 पद में से, ठीक है। तो इसीलिए आज से क्या होगा, रिवीजन मोड चला टिल कितने एग्जाम तक? संगीत, ये क्या नाम है, चांदनी। हाँ चांदनी, कब तक चलेगा? 28 तक। इसीलिए 28 तक तुम लोग को क्या करना है, एकदम कान आंख खुला रखना है और यहाँ पे सुनना है, ठीक है नितेश? यहाँ पे सुन लिया दीपक, और घर पे जाकर क्या करोगे, रिवीजन करोगे, ठीक है। घर पे रिवीजन, खाली रिवीजन। अब जितना पढ़ाई हो चुका था हो चुका। और तुम लोग भी, खासकर नए बच्चे जो हैं, उनको क्या है, जैसे अभी देखो नए बच्चे में कौन कौन है, इधर से ये दोनों है, आर्ची है, अंशु है, चांदनी है, नेहा है, नेहा नहीं, वो क्या नाम, पूजा है, उसके बाद कौन, साइमा है, ठीक है। इधर सिंपल है। और कौन है नए बच्चे? इतने बच्चे नए हैं। तो तुम लोग अभी क्या करो, टॉपिक जो पढ़ाएंगे उसको केवल सुनो, ध्यान से रिकॉल करो। और अगर तुम्हारे पास कुछ है तो उसको कोशिश करना पढ़ने का, सीखने का, आगे देखने का। नहीं तो फिर जब 28 अगस्त के बाद जब सितंबर चलेगा, सितंबर से फिर से एक नया बैच नए सिरे शुरू करेंगे, बिहार दरोगा का बैच, ठीक है। बिहार दरोगा का बैच, उस दरोगा के बैच में सारा टॉपिक क्लियर कर दिया जाएगा, ठीक है। सारा टॉपिक क्लियर कर देंगे। 28 तारीख के बाद हम भी फ्री हो जाएंगे, रिलैक्स हो जाएंगे। सितंबर से क्या है, दरोगा स्पेशल बैच चलेगा। इसमें जिसको उसको दरोगा बनना है उसका टारगेट बैच चलाया जाएगा। मेरे पास 3-3 लगातार पीटी मेन सब देने का अनुभव है, और अपने पूरा अनुभव से क्या है, गांव के समाज के बच्चे को और हमारे विद्यार्थी को ज्यादा से ज्यादा संख्या में दरोगा बनाएंगे इस बार, ठीक है। चलो आज से क्या करते हैं हम लोग, हिस्ट्री से जो है रिवीजन स्टार्ट करते हैं। क्योंकि हिस्ट्री का वेटेज ज्यादा रहता है, वे हिस्ट्री में भी क्या है, मॉडर्न इंडिया का ज्यादा रहता है। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, मॉडर्न इंडिया शुरू करेंगे, ठीक है। मॉडर्न इंडिया यानी क्या है, आज हम लोग का रिवीजन चलेगा। और आज रिवीजन में क्या होगा, आधुनिक भारत, आधुनिक भारत। इस टॉपिक में क्या होता है, क्या होता है रिचा, इसमें क्या है कि चाहे तुम अभी बिहार पुलिस का एग्जाम दो, चाहे, नेहा तुम्हारा ये बात ज्यादा आता है, सुनो तुम्हारा एग्जाम सर पर है, बिहार पुलिस का एग्जाम दो, चाहे बिहार एसएससी का एग्जाम दो, चाहे बीपीएससी का एग्जाम दो, सबसे ज्यादा वेटेज किसका रहता है, आधुनिक भारत। हालांकि बिहार पुलिस और बिहार एसएससी में रहता है, बिहार पुलिस में थोड़ा क्या होता है, ट्विस्ट करता है, लेकिन बीपीएससी में ज्यादातर रहेगा, और दरोगा में बीपीएसएससी इसका रहेगा। तो अभी क्या है, केवल तुम लोग सुनो और याद करने की कोशिश करो, रिवीजन करवाते हैं इसको, फिर क्या है घर में जाके नोट्स में देख लेना। तो हम लोग अभी शुरू करेंगे, कहाँ शुरू करेंगे हम लोग आधुनिक भारत का इतिहास शुरू होता है उत्तर मुगल कालीन सम्राट से शुरू होता है, ठीक है। तो सबसे जो है क्या पावरफुल सम्राट कौन से थे मुगल के, अंतिम 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 अंतिम, वो तो उत्तरवर्ती मुगल जो भी हुए। अरे दीपक वो पंखा कुछ व्यवस्था लगाओ जी, इसीलिए उसको ठीक करवा, तुम तो पंखा के नीचे बैठे हो, कुछ लगाओ ताकि हवा उवा आते रहे, पंखा लगते रहे। यहाँ है बोर्ड तो यहाँ पे लगा दो, इधर देखो, कुछ करो, ऊपर उठाओ तो, ऊपर उठता है, ऊपर उठेगा ढक्कन, नहीं उठेगा, ढील ढाल करके नहीं उठेगा।
अच्छा, हाँ हाँ हाँ, 500 रुपये में पंखा में? ठीक है, अच्छा वो करेंगे, पहले इसको देखो, एक काम अगर हो जाएगा, ये पैसा फंसाने से क्या फायदा है। वहाँ लगाओ, वहाँ लगाओ, यहाँ लगाओ, हाँ देखो तो जुटता है तार, वहाँ तो प्लग नहीं, यहाँ दो ना पहले तार, चेयर ला देंगे। देखो और सटा तो इधर पास करो, इधर करो तो, हाँ बस, हवा लगेगा तब ना जी। हाँ ठीक है, पीछे करो थोड़ा, आगे उधर। तो हम लोग अभी बात कर रहे थे उत्तरकालीन मुगल के बारे में, ठीक है। तो क्या हुआ, जैसे क्या है, बाबर से शुरू हुआ था मुगल पीरियड, उसके बाद क्या हुआ, औरंगजेब क्या था, सबसे अंतिम शक्तिशाली शासक था। उसके बाद से मुगलों का क्या निरंतर पतन होते चला गया, और अंतिम मुगल सम्राट कौन हो गए, बहादुर शाह जफर। तो उसी में क्वेश्चन पूछा जाता है कि अंतिम जो शक्तिशाली मुगल थे वो कौन थे, औरंगजेब। उसके बाद कौन से शासक बने, मुगल शासक कौन से बने, बहादुर शाह प्रथम, या मुअज्जम, या शाह ए बेखबर, या शाह खबर कहा जाता है, ठीक है। इसके बारे में ध्यान रखना। तो औरंगजेब के बाद कौन बोले मुगल सम्राट, बहादुर शाह प्रथम ना जी, बहादुर शाह प्रथम। इसी का नाम था, नाम क्या था, मुअज्जम, क्या नाम था, मुअज्जम। इसी को बोला शाह खबर, मतलब बेखबर रहता था, ठीक है। इसके बाद बना था जहांगीर शाह, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन आएगा कि किस मुगल सम्राट का, किस मुगल शासक का जो है उत्तराधिकार या राज्याभिषेक पटना में हुआ, बताओ। पटना में किस राजा का, मुगल राजा का, मुगल शासक का राज्याभिषेक हुआ, बताओ बताओ। फर्रुखसियर का हुआ, किसका हुआ, फर्रुखसियर का, याद रखना। उसके बाद कहेगा, ठीक है, ये याद रखना, कहेगा कि बहादुर शाह या बहादुर शाह प्रथम का, ठीक है, अन्य नाम क्या था, मुअज्जम, क्या नाम था, मुअज्जम। और शाह खबर के नाम से भी जाना जाता था। कहेगा कि लंपट मूर्ख किस मुगल शासक को कहा जाता था, लंपट मूर्ख। यहाँ एमबीटी कैसे आएगा जी, मुगल का बात हो रहा है ना। अभी क्या है, हम लोग मुगल से स्टार्ट करके हम लोग पहुंचेंगे भारत छोड़ो आंदोलन से लेकर स्वतंत्रता तक, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। लंपट मूर्ख किस मुगल शासक को के नाम से, जहांगीर शाह। किसको जाना था, जहांगीर शाह। तुम लोग अपने मन में रिपीट करो, ठीक है, लंपट मूर्ख जहांगीर शाह, ठीक है, याद रखना। कहेगा कि किस किस शासक को, ठीक है, किस शासक के शासन काल में। अच्छा, सबसे पहले तो मिथुन हमको बताओ कि हैदराबाद का स्वतंत्र राज्य का स्थापना कौन किया था, हैदराबाद, हाँ, कुली कुतुब सराया चिनकिलीज खां कहा जाता है ना। कहा जाता है कि हैदराबाद, हैदराबाद शहर जो हम लोग पढ़े थे कि जो है मूसी नदी के तट पे हैदराबाद सिकंदराबाद जुड़वा शहर है, वहां पे हैदराबाद शहर, जहाँ 4 मीनार पढ़े ना तुम लोग, कौन किया था स्थापना, हाँ हाँ, कौन किया था, उस दिन पढ़ाए थे ना शायद, कुली कुतुब शाह किया था, क्या किया था, देख लेना एक बार, ठीक है। उसके बाद क्या था कि वहां पे हैदराबाद शहर का स्थापना कौन किया था, चिनकिलीज खां, ठीक है, चिनकिलीज खां को और किस नाम से जाना जाता है, निजामुल मुल्क। तो क्वेश्चन रवि ये बनेगा कि किसके शासनकाल में चिनकिलीज खां ने निजामुल के नाम से हैदराबाद के रूप में स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। उसका नाम था मोहम्मद शाह रंगीला, मोहम्मद शाह रंगीला नाम था, ठीक है, ध्यान रखना। उसके बाद कहेगा कि कौन सा घटना मोहम्मद शाह रंगीला के समय हुआ, कौन सा घटना मोहम्मद शाह रंगीला के शासनकाल में घटित हुआ, ठीक है। तो सबसे पहले ध्यान रखना कि शाहजहां का बनवाया हुआ एक सिंहासन था, तख्ते ताउस या मयूर सिंहासन का था, कौन सा है, मयूर सिंहासन या तख्ते ताउस, कौन बनवाया था, शाहजहां। और इसी के समय जो है मोहम्मद शाह समय के समय नादिर शाह आया था भारत पे, दिल्ली पर आक्रमण किया, नादिर शाह। और नादिर शाह को किस नाम से जानता है, ईरान का नेपोलियन, कहेगा ईरान का नेपोलियन के नाम से किस शासक को जाना था, नादिर शाह। और नादिर शाह के समय क्या है, शाहजहां का बनवाया हुआ तख्ते ताउस और मयूर सिंहासन क्या किया, यहाँ से उठा के लेके गया, ठीक है। और कोहिनूर हीरा भी भारत से कौन लेके गया था, यही नादिर शाह, ठीक है, ध्यान रखना। क्वेश्चन आएगा कि जो है, हाँ क्वेश्चन ये आएगा कि जो है अंतिम मुगल बादशाह कौन था, अंतिम मुगल बादशाह बता, बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर को जो है कैद करके कहाँ भेज दिया गया, रंगून। रंगून को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है, हाँ म्यांमार, ठीक है।
कहेगा कि जो है हीरा महल कहाँ स्थित है, हीरा महल कहाँ स्थित है, हीरा महल लाल किला के अंदर स्थित है, कहाँ है, लाल किला के अंदर स्थित है। और इसका निर्माण कौन किया था हीरा महल का, बहादुर शाह जफर किया था। ठीक है, ठीक है, ये याद रखना। उसके बाद कहेगा भारत पर किस जो है अफगानी शासक ने 8 बार आक्रमण किया था, उसका नाम था अहमद शाह अब्दाली। ठीक है, अहमद शाह अब्दाली। चलो ये हो गया उत्तर मुगल कालीन समाप्त हो गया। अब हम लोग देखेंगे यूरोपीय यात्रियों का आगमन, यूरोपीय व्यापारियों का आगमन। इसके बाद तो सब कुछ पढ़ा दिया तुम लोग को, इसमें तो कुछ डाउट नहीं होगा ना, हमने याद है यूरोपीय यात्रियों का आगमन, इस टॉपिक को पढ़ाए हैं हम। ठीक है, अच्छा हमको बताओ, इधर से बताएगा अंशु, बताओ भारत में जो है सबसे पहले कौन सा व्यापारी जो है विदेशी व्यापारी भारत आया था, हाँ विदेशी व्यापारी, हाँ पुर्तगाली आया था। पुर्तगाली के रूप में कौन आया था, वास्को डी गामा। ठीक है, उधर से बताओ नेहा, वास्को डी गामा कहाँ आया था, अल्लाह तो पूरा करती हुआ कि एक बार ऐसे करके रिवीजन कर ले, कहाँ आया था बताओ वास्को डी गामा, नेहा पूजा कहाँ आया था वास्को डी गामा, नाम सुनी हो, कहाँ आया था, कालीकट आया था, कहाँ आया था, कालीकट। कालीकट कहाँ है वर्तमान में, केरल में, कहाँ है, केरल में। और कितने इसमें आया था नितेश, कब आया था, 1498। ठीक है, उसके बाद पूछेगा कि दोबारा वास्को डी गामा भारत कब आया, 1501 है, 1501 1502 है। ठीक है, इसको देखना, वहां पे लिखवाए थे, करेक्शन करवाए थे, एक लिखवाए थे। अच्छा ठीक है, उसके बाद कहेगा कि प्रथम पुर्तगाली वायसराय कौन था, प्रथम पुर्तगाली वायसराय बताओ रवि, प्रथम पुर्तगाली वायसराय कौन था, हाँ अल्मीरा। इसका पूरा नाम क्या था, फ्रांसिस्को दी अल्मीरा। कहेगा कि ब्लू वाटर पॉलिसी कौन लाया था, अल्मीरा लाया था। कहेगा कि दूसरा पुर्तगाली वायसराय कौन हुआ, अल्फांसो द अल्बुकर्क हुआ। ठीक है, उसके बाद कहेगा पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ खोली, कोचीन में खोली। अच्छा, दक्षिण पूर्वी तट पे पुर्तगालियों की एकमात्र बस्ती कौन सी थी, दक्षिण पूर्वी पुर्तगालियों का सेंट होमे, क्या था, सेंट होमे। अच्छा इधर से बताओ ब्यूटी, बताओ पुर्तगाली के बाद कौन भारत आया था, डच। कौन आया था, डच आया था। डच अपना प्रथम फैक्ट्री कहाँ खोला, मसूली पत्रम में, और दूसरा व्यापारिक फैक्ट्री पुलिकट में। ठीक है, अच्छा ये अगला क्वेश्चन आएगा नितेश की, भारत में प्रथम बार औद्योगिक वेतन भोगी किसने रखा था, औद्योगिक वेतन भोगी कौन रखा था, डच रखा था। ठीक है, अच्छा उधर से आएगा हम ना, बेदरा का युद्ध किस किस के मध्य हुआ था, बेदरा का युद्ध, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेदरा का युद्ध। उधर से बताओ दीपक, बेदरा का युद्ध किस किस के मध्य हुआ था, हाँ डच और अंग्रेज के बीच में होता। आर्चिव, बेदरा का युद्ध किस किस के मध्य हुआ था, डच और अंग्रेज के बीच में, कब हुआ था, 1759 में, जिसमें क्या है डचों का अंतिम रूप से क्या हो गया, पतन हो गया। ठीक है, चलो उधर से बताओ, ब्यूटी बताओ कि रानी एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को कब अधिकार पत्र दिया था, बताओ इधर से बताओ शिवरानी, रानी एलिजाबेथ प्रथम द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को कब अधिकार पत्र प्रदान किया गया था, कुमकुम बताओ, रिचा बताओ, इधर से अर्चना बताओ, अर्चना कैसे रिजल्ट होगा बताओ, इधर से बताओ नेहा, दीपक बताओ, 31 दिसंबर 1600 क्या हुआ था, महारानी द्वारा एलिजाबेथ प्रथम द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया गया अधिकार पत्र दिया गया व्यापार करने के लिए। कहेगा ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर कौन था, ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर टॉमस स्मिथ था। उसके बाद कहेगा इधर से रिचा बताएगी, मुगल दरबार में जाने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था, कौन था, हॉकिंस कुकर देखिए हो, कुकर आता है ना हॉकिंस का, तो हॉकिंस कुकर से क्या याद रखना है, हाँ विलियम हॉकिंस। और विलियम हॉकिंस कौन था कुमकुम, मुगल दरबार जाने वाला प्रथम अंग्रेज। ठीक है, और यह किसका राजदूत था, जेम्स प्रथम का।
और राजदूत जो बना, किसके राजदूत में, किसके दरबार में गया था बताओ? जहांगीर के दरबार में गया था। और उसके बाद क्या है कि जहांगीर द्वारा इसको कौन सी उपाधि दी गई? खान की उपाधि। कहेगा देखो 3 4, हाँ, कहेगा कि खान की उपाधि किसको दी गई थी जहांगीर के द्वारा? विलियम हॉकिंस को। कहेगा भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन सा था? विलियम हॉकिंस। विलियम हॉकिंस किसके दरबार में आया था? जहांगीर दरबार में। कहेगा विलियम हॉकिंस किसका राजदूत था? किसका राजदूत था बताओ? अभी तो बताए थे, जेम्स प्रथम का। देखो एक की पॉइंट है, इन क्वेश्चन घुमा घुमा के बनेगा, घुमा घुमा के। तो इतना तैयारी कर लो कि कैसा भी क्वेश्चन आएगा इस पॉइंट से हम लोग बना लेंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारत आने वाला प्रथम अंग्रेजी जहाज कौन था? अंग्रेजी जहाज भारत जो आया था, कौन आया था बताओ? कौन? राजपुताना, MS राजपुताना। तब बताओ, नया बताओ। भारत जो आया था, ब्रिटिशर सब जो आया था, किससे आया था? जहाज से आया था। तो वो जहाज, पहला जहाज कौन था? अंग्रेजी जहाज। रेड, रेड दीपक, रेड। चाइना में क्या बोला था? ऐसे ऐसे आकर के उड़ता है जो, उसके नाम पे एक फ्रूट भी है भारत में, है? रेड ड्रैगन। ठीक है, रेड ड्रैगन। तो भारत आने वाला प्रथम जहाज जिससे अंग्रेज आया था, रेड ड्रैगन। ठीक है, अच्छा ठीक है। रवि उधर से बताएगा कि पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना कब हुआ था? पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, पुर्तगाली, हाँ, 1498। कहेगा अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का कब हुआ था? 1600। वेरी गुड कुमकुम। डच ईस्ट इंडिया कंपनी का 1602 में। ठीक है, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी का 1616 में। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का 1664 में। कहेगा कि नेहा की सबसे पहले कौन सा व्यापारिक कंपनी भारत आया था? कौन आया था बताओ? कितना बार पढ़ा है, अभी भी पढ़ा है, बताओ। नेहा कब एग्जाम तुम्हारा? 11 को। एडमिट कार्ड हुआ डाउनलोड? एडमिट कार्ड मेरे नंबर भेजना, ग्रुप में मत भेजना, मेरे नंबर भेजना। ठीक है, कैसे होगा बताओ? दिमाग को चौकन्ना रखो, खोल कर रखो। मान के चलो कि 24 घंटा में 8 घंटा सो, 8 घंटा क्या है पढ़ो, 8 घंटा क्या है घरेलू एक्टिविटी करो, बर्तन धोना, खाना बनाना, अपने परिवार का सेवा करना, जो भी करना, गाना देख सुनना, मूवी देखना, ये सब क्या है 8 घंटा में। 8 घंटा क्या करना है नितेश? 24 घंटा होता है ना जी, कि 25 घंटा होता है, 26 घंटा होता है, 24 घंटा होता है। इसको किंकुम 3 पार्ट में डिवाइड करो। 8 8 को 3 बार करो क्या होगा? 8 8 8। ठीक है, हो जाएगा ना? 8 घंटा का नींद लो। नींद का मतलब क्या है? अगर तुम 5 घंटा नींद लेती हो तो 3 घंटा एक्स्ट्रा तुमको बच जाएगा। मतलब क्या है कि कभी कभी आराम करते हैं, कभी इधर उधर करते हैं। 8 घंटा क्या है पढ़ाई पे दो, केवल पढ़ाई पे। 8 घंटा क्या है घरेलू एक्टिविटी पे दो। घर का काम है, आटा पिसाने जाना है, ये जाना है, लॉन्ड्री जाना है, खेत का काम करना है, ये सब करना है, ये सब मिला के 8 घंटा। और अगला 8 घंटा जो वो क्या है? 8 घंटा स्लीपिंग, मान के चलो 8 घंटा स्लीपिंग, 8 घंटा पढ़ाई, 8 घंटा अदर एक्टिविटी। ठीक है, तो अगर इतना करोगे तो नहीं होगा। जैसे तुम लोग क्या मिथुन सब देखते हैं कि 11:30 12 बजे तक सोता है, 4 बजे तक जग जाता है, 4 बजे से पहले जग जाता है। ठीक है, मान के चलो 3:30 बजे हमको बोल रहा था जग जाते हैं सर। ठीक है, तो कितना घंटा का नींद ले रहा है ये? 4 से 5 घंटे का नींद ले रहा है। 3 घंटा इसके वजह एक्स्ट्रा बचा। ठीक है, तो वही तुम लोग भी चाहो तो मैनेज कर सकते हो टाइम को। ठीक है, एक्स्ट्रा टाइम निकालो, उसमें क्या अपना नोट्स बना लो, कहीं घूमने चले जाओ, कहीं मूवी देख लो, कुछ भी करो, अपने टाइम को इस तरह से डिवाइड करो, समझे ना? तब जाके होगा। तो हमको ये बताओ कि पहला कंपनी कौन सा आया था भारत, यूरोपीय कंपनी? अमना कौन हुआ था बताओ? इधर चांदनी बताओ, बताओ बताओ बताओ, नितेश बताओ। पुर्तगाली, सब बोल रहा है पुर्तगाली। ठीक है, 1498। और सबसे अंतिम में कौन आया? फ्रांसीसी। कहेगा सबसे पहले आया, सबसे लास्ट में गया कौन? पुर्तगाली। देखो रिचा को याद हो गया। तो याद रखना कि पुर्तगाली जो है कंपनी का स्थापना जो हुआ, स्थापना के बारे में बता रहे हैं। सबसे पहले पुर्तगाली कंपनी 1498, फिर अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी 1600, फिर डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602, फिर डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1616 और फ्रांसीसी कंपनी 1664। और क्रम अगर पूछ दे, ठीक है, तो 3 तो तुम लोग को याद रखना है। सबसे पहले कौन आया था नया? पुर्तगाली।
और सबसे अंत में कौन आया? फ्रांसीसी। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सबसे बीच में कौन आया? बीच में अंग्रेज आता है जी। देखो देखो, अंग्रेज आता है। इतना में कोई दिक्कत? 5 गो कंपनी का याद रखना है हम लोग को। सबसे पहले जो आया पुर्तगाली आया, सबसे लास्ट में कौन आया? फ्रांसीसी। और बीच में कौन आया था? अंग्रेज। अंग्रेज से पहले कौन आया था? डच। उसके बाद अंग्रेज के बाद, बस इतना सा तो चीज है, कुछ है इसमें? ठीक है, पुर्तगाल। हाँ, नहीं नहीं, गठन हुआ था 31 दिसंबर 1600। क्या हुआ? कंपनी का गठन हुआ, ध्यान रखना। 1498 में किसका गठन हुआ? पुर्तगाली का। ठीक है, उसके बाद अंग्रेज का गठन कब हुआ? 1600 में। डच का कब हुआ? 1602 में। और इसका डेनिस का 1616। और ये 1664। बस ये गठन देखो, वहां कंफ्यूज मत होना नीतीश। इसका गठन का बात करें कब? 1498। डच कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कब हुआ? 1602। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी 31 दिसंबर 1600। डेनिस का 1616। और फ्रांसीसी 1664। ठीक है, लेकिन क्रम है, सबसे पहले क्रम है, पूछेगा तुम लोग से। ठीक है, हो सकता है क्वेश्चन को डिफिकल्ट बनाने के लिए बोलेगा कि उसको निर्माण के अनुसार से सजाए, अवरोही क्रम में सजाए। ठीक है, या पूछ देगा कि उसको भारत आगमन के क्रम से सजाए। अगर निर्माण के क्रम से होगा तो सबसे पहले कौन? पुर्तगाली आया। उसके बाद पुर्तगाली निर्माण के क्रम से पुर्तगाली, फिर अंग्रेज है, फिर डच है, फिर डेनिश है, फ्रांसीसी है। लेकिन भारत आगमन के क्रम में सबसे पहले पुर्तगाली, फिर डच, फिर अंग्रेज, फिर डेनिश और फ्रांसीसी। समझे? तो क्वेश्चन कैसा भी है, हम लोग को क्या करना है? बनाने के लिए एकदम रहना है तैयार। एकदम कहेगा कि अंग्रेज जो है, जो भारत आया कुमकुम, पहला अस्थायी फैक्ट्री कहां प्रारंभ किया अंग्रेज? मसूली पत्तनम। कब कब दीपक? 1611। ठीक है, कहेगा कि प्रथम अस्थायी फैक्ट्री अंग्रेज कब किया? 2 साल बाद, यानी 1613। और कहां पे किया? गोवा में नहीं किया, सूरत में ना किया जी। ठीक है, सूरत में किया। ठीक है, हमको ये बताओ कि सूरत में जो है अभी क्या क्या अस्थायी फैक्ट्री गठन किया? ठीक है, वहां पर जो है फैक्ट्री खोलने का फरमान जारी कौन किया? कौन अनुमति दिया? जहांगीर। 1613 का बात हो रहा है। ठीक है, हाँ, ठीक है, इसको याद रखना। उसके बाद बोलेगा कि पुर्तगालियों, उस समय भी डाउरी सिस्टम प्रचलित था। डाउरी को क्या बोलते हैं हिंदी में? वो होता है डुअर की। ठीक है, डाउरी बोलते हैं दहेज। क्या बोलते हैं? डाउरी बोलते हैं दहेज को। ठीक है, और वहां पे क्या है, पुर्तगाली जो है ब्रिटिशर्स जो है, वो जो है पुर्तगाली को दहेज के रूप में वो दे दिया। क्या? बम्बई दे दिया। ठीक है, तो बताओ उस समय भी दहेज प्रचलित था उस समय के परंपरा में? तो वही क्वेश्चन अगर आएगा कि पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन ऑफ ब्रिगेंजा और ब्रिटेन का कौन सा राजकुमार था जिसका विवाह हुआ था? चार्ल्स द्वितीय का। और पुर्तगालियों ने चार्ल्स द्वितीय को क्या किया? बम्बई दहेज के रूप में दिया। ठीक है, तो ये चार्ल्स द्वितीय था। और क्या है कि पुर्तगाली बम्बई इस तरह से प्राप्त हुआ था। ठीक है, तो हमको ये बताओ, अगला क्वेश्चन है कि जो है, हाँ हाँ, ये बताओ, बम्बई शहर तुम लोग जानते हो कि बम्बई शहर, बॉम्बे शहर का स्थापना कौन किया? गेराल्ड ओंगियर किया। ठीक है, अच्छा, कहेगा कि फोर्ट विलियम का निर्माण कौन किया था? बताओ, फोर्ट विलियम का निर्माण कहाँ मिलके किया गया था? जॉब चार्नक। जॉब चार्नक किया था। फोर्ट विलियम का निर्माण किया था। कहेगा कि किसको मिला के कोलकाता बनाया गया था? कोलकाता। कोलकाता बताओ, 3 गो कौन? सुल्तानती, कालीकट और गोविंदपुर। ये तीनों मिलकर कौन शहर बनाया गया था? कलकत्ता का। ठीक है, उसके बाद ये बताओ, देखो पौंडीचेरी शहर का भी गठन हुआ था, उसका कौन किया था निर्माण? फ्रांसिस मार्टिन। कौन किया था? फ्रांसिस मार्टिन किया था। ठीक है, इसके बाद ये ध्यान रखना, कहेगा फ्रांसीसियों की, यही फ्रांसीसी का जो है प्रथम कोठी कहां पे स्थापित किया गया? सूरत में। कहां पे? सूरत में। और सूरत में किसके द्वारा किया गया? फ्रेंको केरो के द्वारा। ठीक है, और क्या बोलते हैं, काबुल का मक्का किसको बोला था? बताओ जी, काबुल का मक्का किसको कहता है? बताओ। पहले क्या था, जब जहाज वगैरह सब नहीं था
जब उतना क्या है हवाई जहाज ये सब विकसित नहीं हुआ था, तो यही सूरत से जहाज खुलता था, ठीक है, यहाँ से, और यहाँ से कहाँ जाता था, मक्का मदीना, और जितने तीर्थयात्री सब जाते थे वहां से जाते थे, वही जाते थे। और ये क्या एक प्राचीन रूट था। लोथल पढ़े ना जी, लोथल, लोथल में क्या था, बंदरगाह था, पोर्ट था। तो उसमें सिंधु घाटी सभ्यता के समय मेसोपोटामिया से व्यापार करने के लिए कहाँ आते थे, लोथल बंदरगाह आते थे। तो ये वाला रूट बहुत प्राचीन रूट है। यहाँ पे काफी खुदाई किया गया, तो कुछ ना कुछ बहुत सारा अवशेष मिला, जिस अवशेष के माध्यम से यहाँ भी जैसे क्या है, तुम्हारे घर में जो सिक्का मिलेगा, ठीक है, या तुम्हारे घर में जो मिलेगा, अगर मेरे घर में मिलेगा, ठीक है, और आसपास मिलेगा, तो इससे क्या पता चलेगा कि यहाँ पे यही सिक्का प्रचलित था। और यही जाके जो है अगर दिल्ली में भी मिल जाएगा तब क्या पता चलेगा, दिल्ली में और यहाँ का क्या कुछ संबंध था, आपसी संबंध था, कुछ व्यापारिक संबंध होगा, या तो ज्यादातर आबादी वहां रहता होगा, वहां का आबादी यहाँ रहता है। इसी तरह कई सारे चीज ऐसे मिले थे जो मेसोपोटामिया और सिंधु घाटी सभ्यता के माध्यम से भारत में क्या है व्यापार होने के का प्रमाण करते उस समय। बताओ सिंधु घाटी के समय में। तो यही ध्यान रखना कि सूरत में फ्रांसीसी क्या है प्रथम फैक्ट्री, कौन वो क्या था, सूरत में फ्रैंको कैरो के द्वारा गठन किया गया था। उसके बाद अगला हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे कर्नाटक युद्ध। कितना कर्नाटक युद्ध हुआ अभी तक बताओ, आयु से 3 कर्नाटक युद्ध। प्रथम कर्नाटक युद्ध कब हुआ, 1746 से 48, ठीक है। और किस संधि से संबंधित था, पहला एम्स ला सापेल। प्रथम कर्नाटक युद्ध कब हुआ था, 1746 से 1748, और यह समाप्त किस संधि से हुआ, एम्स ला सापेल की संधि से, ठीक है। और कहेगा कि कौन सा ऐसा युद्ध था जो ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार से संबंधित था, बोलो। प्रथम कर्नाटक युद्ध किससे संबंधित था, ऑस्ट्रिया 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 के उत्तराधिकार से, ठीक है। और यह प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ कब था, 1746 से 1748। कहेगा दूसरा कर्नाटक युद्ध कब हुआ था, 1749 से 1754। कहेगा दूसरा कर्नाटक युद्ध किस संधि से समाप्त हुआ, पौंडीचेरी का संधि। सुनो तुम्हारे पास किसके पास नोट्स सब लिखा हुआ अच्छे से, वह नोट्स बढ़िया से लिखी हो। अच्छा आज चलो ऐसे रहने दो, ठीक है। कल क्या करेंगे, किसी के फ्रेश, तुम्हारे पास नोट्स है रवि, लाए हो, लिखे हो बढ़िया से। मिथुन तुम भी लाए हो, लाए नहीं हो ना। तुम एक काम करना, घर जाना, ठीक है, घर जाना कि पीडीएफ बना हुआ इसका, पीडीएफ भेजो, सबके नंबर भेज देते हैं। तुम लोग पीडीएफ थोड़ा सा खोलो, पीडीएफ खोल के जूम करके देखना, इससे क्या होगा ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा, वहां पे बोलेंगे और यहाँ पे तुरंत मोबाइल में देख लोगे तो याद लंबे समय तक रहेगा। भेज दिए, हाँ तुम अपने वाले ग्रुप में भेज दो ना। तुम 2 ग्रुप में हो ना तुम, एगो पुलिस एकेडमी में है और एगो किस में है, टॉपर एकेडमी में। कुमकुम तुम तो परसों ना आई नहीं थी, एग्जाम था ना शनिवार को, तब कौन दिन आई थी, शुक्रवार को नहीं आई थी। अच्छा 57 पेज का है, ठीक है। चलो भेज दिए ग्रुप में सबको, देखो आ गया होगा। यहाँ पे तुम लोग खोलो, प्राचीन भारत है ना ये टोटल, ये मॉडर्न इंडिया का। देखो मिथुन कितना मेहनत किया है। यहाँ पे पेज नंबर बता रहे हैं, पेज नंबर 9, पेज नंबर 9 खोलो, पेज नंबर 9 खोलो, 9 खोले पेज नंबर, वहां पे देखो दिया हुआ है। अर्चना तुम्हारा मोबाइल कहाँ है, खोलो पेज नंबर 9 खोलो, 9 खुला पेज। तुम क्या कर रही हो शर्मा, इसमें टेस्ट दे रही हो, तो निकाली, चलो यहाँ पे निकालो, ठीक है। इसको तुम्हारे मोबाइल में भी गया, मोबाइल कहाँ है ये?
यही है, इसको खोलो, ठीक है, इसको खोलो, और जिसके पास मोबाइल नहीं आजू बाजू वाले को उसको दे दो मोबाइल। ठीक है, तो ये चीज है, देखो, चलो यहाँ से हम लोग करते हैं शुरू। तो यहाँ पर हम लोग क्या पढ़े अभी कि दूसरा कर्नाटक युद्ध, दूसरा कर्नाटक युद्ध कब हुआ? 1749 से 1754। किस संधि से समाप्त हुआ? पौंडीचेरी के संधि। अच्छा, पौंडीचेरी के संधि में किसका हार हुआ था? डुप्ले का हार हुआ था, ठीक है। उसके बाद कहेगा कि नया फ्रांसीसी गवर्नर कौन बना उसके बाद से? गोडहू बना, ठीक है। कहेगा तीसरा कर्नाटक युद्ध कब हुआ था? 1756 से 63। यह तीसरा कर्नाटक युद्ध किस संधि से समाप्त हुआ था? पेरिस की संधि, ठीक है ना, ठीक है, तुम निकालो तभी इसी से पढ़ोगे। पेरिस की संधि से क्या हुआ? समाप्त हुआ। उसके बाद कहेगा कि जो है किस कर्नाटक युद्ध से, कौन से कर्नाटक युद्ध से चंद्रनगर को छोड़कर सारी फ्रांसीसी बस्ती पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया? तीसरा कर्नाटक युद्ध, ठीक है। उसके बाद ये देखो, कहेगा कि हाँ, कहेगा कि भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली व्यक्ति तो जानते हो तुम लोग कौन था? वास्को डी गामा। कहेगा कि भारत आने वाला दूसरा पुर्तगाली व्यक्ति कौन था? एब्राल। कहेगा कि भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली वायसराय कौन था? अल्मीरा। ये सब एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। कहेगा जहांगीर से भेंट करने वाला प्रथम अंग्रेज दूत कौन था? ओके, तुम साइमा पढ़ क्यों नहीं रही हो? तुम्हारा मोबाइल है? हा? दो उसको मोबाइल दो। वो तो घर में भी कर सकते हो, यहाँ रिवीजन करो, बहुत वैकेंसी आ रहा है, अभी रिवीजन करो, यहाँ पे देख लो। हाँ कहेगा, हाँ कहेगा कि जहांगीर से भेंट करने वाला प्रथम अंग्रेज दूत कौन था? हॉकिंस। उसके बाद कहेगा कि पौंडीचेरी का प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर कौन था? रेंको मार्टिन। कहेगा कि ऑस्ट्रेलिया की खोज करने वाला कौन था अंग्रेज था? कैप्टन जेम्स कुक। कहेगा केप ऑफ गुड होप का खोजकर्ता कौन था? हाँ, बार्थोलोम्यू डियाज। कहेगा कि अमेरिका का खोज करने वाला प्रथम पुर्तगाली कोलंबस, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद क्वेश्चन आंसर थोड़ा सा देख लो। कहेगा कि भारत में मुरनालय प्रथम स्थापना करने वाले कौन थे? पुर्तगाली। क्या गुजरात के किस शासक ने द्वीप को पुर्तगालियों के हवाले कर दिया? बहादुर शाह जफर। कहेगा बंगाल की खाड़ी में, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था? पुर्तगाली करता था, ठीक है। और अच्छा, कहेगा कि ब्लू वाटर पॉलिसी किसके द्वारा लाया गया था? अल्मीरा, ठीक है। तो पुर्तगाली भी याद रखना और अल्मीरा। अगर पुर्तगाली देगा देखा, पुर्तगाली ऑप्शन देगा, पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेनिश। ब्लू वाटर पॉलिसी किसके द्वारा लाया गया था? हा? यहाँ पूछ रहे हैं, ये चारों पूछ रहे थे, अल्मीरा बोल रही हो। क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन वहां दो टाइप का देगा, कहेगा कि ब्लू वाटर पॉलिसी किसके द्वारा लाया गया था? पुर्तगाली। अब कहेगा पुर्तगाली में से आप नाम दे देगा किसके द्वारा, तब क्या लोगे? हाँ, तब अल्मीरा। अल्मीरा वैसे पूछेगा नहीं, केवल यही पूछेगा पुर्तगाली ये ब्लू वाटर पॉलिसी कौन लाया था। कहेगा कि भारत के साथ व्यापार करने के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? डच के द्वारा। कहेगा डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की? 1632। बीपीएससी में 3-4 बार क्वेश्चन पूछा गया ये वाला क्वेश्चन। हाँ, अगला क्वेश्चन है, किस ब्रिटिश कंपनी को भारत में व्यापार करने के लिए प्रथम अधिकार पत्र प्राप्त हुआ? लिवेंट कंपनी। किसको हुआ? लिवेंट कंपनी को, ठीक है। कहेगा कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ये भी बीपीएससी में कई बार क्वेश्चन पूछा गया। नेहा, बिना देखे हमको बताओ कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कब हुआ था? देखो, नेहा से पूछेंगे, एग्जाम देने जा रही है ना, तुम लोग बन जाओगे, समझ रही हो, तुम लोग बनोगे ना, हम बन जाएंगे, पता है। तुम लोग का अगर सिलेक्शन हो गया, मान के चलेंगे मेरा भी सिलेक्शन हो गया, लेकिन तुम लोग पढ़ोगे ही नहीं तो कैसे बनोगे बताओ? है लड़की, वो लड़की को कितना सरकार दिया है छूट, दिया है ना, बताओ। यही सबसे पूछो, ये सब लड़का सबसे पूछो, तुम लोग के जगह पे छूट अगर इस सबको दिया रहता है, ये सब कब का बन गया रहता, ठीक है। और लड़की को छूट देने से लड़का का भी हित काफी प्रभावित हुआ है, क्योंकि पहले क्या था उस बेसिक पे, अब तो क्या सीधा सीधी आरक्षण है 35%। तो पढ़ लो, अभी समय है। ये बताओ कि ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कब हुआ था, बताओ। ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कब हुआ था? लो जी भाई, इसको देखो, ये अलग, तुम ही सब पूछेंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कब हुआ था? ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कब हुआ था?
देखो लड़की अभी नई नई लड़की आई है, कितना जल्दी जवाब देने लगे। कब हुआ था गठन? 1600, 31 दिसंबर 1600। क्वेश्चन पूछ देगा नीतीश, बीपीएससी में क्वेश्चन आया, इसीलिए तुम लोग को जोर दे रहे हैं ताकि समझ में आए बीपीएससी में कैसा क्वेश्चन पूछा गया था। पूछेगा कि जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन जब हुआ था उस समय भारत में कौन से मुगल शासक थे? अकबर। क्यों? अब बोलोगे ये कि अकबर का शासनकाल क्या था? 1556 से 1605। समझ में आया? तो 1556 से 1605 के बीच में जो था 31 दिसंबर 1600 पड़ता है। इस प्रकार से क्या है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत में कौन सा मुगल था? अकबर। समझ में आया? इसीलिए कंसेप्ट तुम लोग क्लियर रखो, और वहां कभी ये नहीं होना चाहिए कि हमको ये नहीं पढ़ाया गया वो नहीं पढ़ाया गया। क्वेश्चन क्या है कि काफी ज्यादा कंपटीशन बढ़ रहा है, इसीलिए इसवी वगैरह क्या है कि घुमा फिरा के किसी तरह क्वेश्चन बनाने का सॉल्व करना कोशिश करना। तो यही चीज क्वेश्चन था बीपीएससी में। ठीक है, देखो पीछे लिखे भी हैं, यही लिखे थे। अकबर का जो ड्यूरेशन था 1556 से 1605। चलो अगला पॉइंट है कि यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में से किसने सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना स्थापित किया? अंग्रेजों ने। जहां सर्वप्रथम है, मिथुन तुमको क्या बोले हैं कि जो सर्वप्रथम है उसको अलग तरह से टिक करोगे ना। यहाँ पे मिथुन एगो रवि अलग टाइप का टिक बनाओ। ठीक है, मिथुन तो अपने कॉपी में कर लिया, घर जाना तो तुम लोग भी इस बात को ध्यान रखना, जहां पे सर्वप्रथम शब्द दिखे, ठीक है, किधर है जी, नहीं बड़ा नहीं होता है, ठीक है, जहां पर क्या होता है, हाँ देखो किसने सर्वप्रथम, देखो यहाँ है ना सर्वप्रथम, जहां पे सर्वप्रथम लगे दिखे तुम लोग को, जो भी क्वेश्चन पढ़ा है उसको क्या करना है, कोई को उसका निशान दे देना है, चिन्ह दे देना है, ठीक है, ताकि एग्जाम में जब एग्जाम दीपक तो क्या पलथी मार के दम बैठा है बाबा की तरह। अच्छा बैठो बैठो, वो पता है बॉडी लैंग्वेज बहुत कुछ बताता है, वो बॉडी लैंग्वेज तुम्हारा बताता है कि तुम निश्चिंत हो अपने सिलेक्शन के प्रति, ठीक है। लेकिन कल फिर समझाए थे कि कॉन्फिडेंस को क्या है, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं बदल देना है, ठीक है। और लदा हुआ जो फल से लदा हुआ वृक्ष होता है क्या होता है, हमेशा झुका हुआ रहता है। तो कभी तन के नहीं रहना है, कभी वो नहीं दिखाना है, मान के चलना कि जो है कि मेरे पास नॉलेज इसीलिए हम झुके हुए हैं, इसीलिए वो है। और तुमको क्या अपना साबित करने का मौका मिलेगा। कब एग्जाम? 25 तारीख को है, ठीक है, तो तुम लोग तैयार रहना। तो यहाँ पर क्या है, जैसे लिखा हुआ सर्वप्रथम, लिख लो चाची, तो सर्वप्रथम जहां पर रहेगा नोट्स में उसको कोई न कोई नीचे चिन्ह बना देना या वो कर देना है। और एग्जाम के समय जब रिवीजन करेंगे तो सर्वप्रथम वाला क्या है, उसको क्या है, जैसे नॉर्मल को एक बार पढ़ेंगे तो सर्वप्रथम को क्या है 2 बार पढ़ के जाएंगे, ठीक है। और रिवीजन के समय क्या सर्वप्रथम वाला एकदम पढ़ के जाना ही जाना है। तो इसीलिए वो चीज तुम लोग देख के करना, क्योंकि तुम लोग के वनडे के एग्जाम में सर्वप्रथम से खूब आता है क्वेश्चन। कहेगा अगला क्वेश्चन पूछेगा कि किस ब्रिटिश यूरोपीय यात्रियों को खान या इंग्लिश खान की उपाधि दी गई थी? कैप्टन हॉकिंस को। अभी बता दें कैप्टन हॉकिंस को किसके द्वारा दिया गया था? जहांगीर के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया था? थॉमस बेस्ट। कहेगा कि भारत में कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? बिहार। ठीक है, और डच द्वारा किसका व्यापार होता था? अफीम और सोरा का व्यापार किया जाता था। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि क्रिस्टोफर कोलंबस, ठीक है, किस किस देश का यात्री था? स्पेन का। और किसका खोज किया था? अमेरिका का। कहेगा जेम्स कुक कहाँ का, किस देश का नागरिक था? ब्रिटेन का। और किसका खोज किया था? ऑस्ट्रेलिया। कहेगा तस्मान कहाँ का नागरिक था? हॉलैंड का। हॉलैंड का वर्तमान नाम क्या है? एक एग्जाम में यही नीतीश क्वेश्चन पूछ दिया गया था कि हॉलैंड का वर्तमान नाम क्या है? नीदरलैंड। और नीदरलैंड का राजधानी कहाँ है साइमा? नीदरलैंड का बताओ। आम्स्टरडम है। कहाँ पर है? यहाँ पर। देखो नीदरलैंड यहाँ है, ये रहा नीदरलैंड, ठीक है। डेनमार्क के दक्षिण में, दक्षिण पश्चिम में है ये है। और जर्मनी के क्या है? पश्चिम में है। और पेरिस के, फ्रांस के क्या है? उत्तर में। अभी ओलंपिक कहाँ हो रहा है जी? पेरिस में। तुम लोग ओलंपिक कुछ देखते हो? भारत इस बार जो है फिर से इतिहास रचने वाला है, लेकिन हमारे लिए बहुत विडंबना है। विडंबना को निगेटिव फॉर्म में यूज करते हैं। भारत का आबादी कितना है जी? वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन, ठीक है, इज इंडिया, ठीक है। लेकिन क्या है कि देखो फर्स्ट, अभी तो फर्स्ट हो गया, ठीक है, बावजूद इसके हम लोग का परफॉर्मेंस क्या है ओलंपिक में? काफी क्या है, खराब है। देख रहे हो अभी तक केवल जो है 3 ही मेडल आया है, और तीनों कौन आया है? ब्रॉन्ज ही मेडल आया है, ठीक है। इसीलिए पिछले बार जो 7 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया था? भाला फेंक दिवस। इसीलिए क्या है कि भारत सरकार उत्साहित होकर क्या है, भाला फेंक दिवस मनाया था। क्यों मनाया था बताओ? इसके पीछे रीजन क्या था कि गोल्ड मेडल मिला था डायरेक्ट स्वयं के दम पे, प्रतिस्पर्धा पे।
और गोल्ड मेडल मिलने से क्या होता, भारत के युवा जो थे और जो भी थे, पूरा देश को एक प्रेरणा मिलता कि अगर नीरज चोपड़ा कर सकता है तो हम लोग भी कर सकते हैं। और साथ ही क्या, अगर हम लोग करेंगे तो हम लोग के नाम पे भी क्या है, बहुत सारा कुछ रखा जाएगा, युवाओं को प्रेरणा में। लेकिन अभी तक वैसा हो नहीं पाया, उस तरह से मेडल वगैरह नहीं मिला है। तो देखो उम्मीद जगह अभी काफी सारे स्पोर्ट्स बचे हुए हैं, उसमें क्या भारत को देखो और कौन कौन मेडल मिलता है। कल जो है भारत का कौन सा है राष्ट्रीय खेल, देखो कौन सा तुमको भारत का राष्ट्रीय खेल पूछना है, बोलना मत, बताओ। वाह, किस के गए भारत का राष्ट्रीय खेल, यार पूछी तो क्वेश्चन है, क्या है आर्ची, हॉकी है, कौन सा है हॉकी, हॉकी गेम देखी हो तुम लोग, देखी हो कि कैसे खेलता है। मतलब कल जो है भारत जो क्या है सेमीफाइनल पहुंच गया, सेमीफाइनल के बाद क्या था है? हाँ सेमीफाइनल के बाद अब फाइनल में, ठीक है, फाइनल में जीतेगा तो गोल्ड मेडल मिलने लगता है। ब्रिटेन को हरा दिया, ऑस्ट्रेलिया को हटा दिया, ऑस्ट्रेलिया को कितना 52 साल के बाद हराया, ब्रिटेन को बोल बताओ शूट आउट मामले में हरा दिया। तो ये सब भी रुचि तुम लोग को रखना चाहिए, स्पोर्ट्स भी बहुत जरूरी है। चलो पहला टॉपिक है क्या हम लोग का हो गया खत्म। अब दूसरा टॉपिक है, दूसरा टॉपिक है क्षेत्रीय शक्तियों का उदय, ठीक है। इसमें काफी सारा पढ़ाए थे, बंगाल का नवाब, अवध का नवाब, हैदराबाद का नवाब, सिखों का शासन, मैसूर के राज्य और विविध पढ़ाए थे। तो बंगाल के नवाब से हम लोग शुरू करते हैं। कहेगा क्वेश्चन आएगा सीधा सीधी हमना कि मुगल साम्राज्य के अंतर्गत आने वाले प्रांतों में से सर्वाधिक संपन्न प्रांत कौन सा था, बंगाल था। कहेगा कहेगा क्वेश्चन आएगा कि जो है हाँ क्वेश्चन आएगा बंगाल के नवाब में से, ठीक है, कई सारे नवाब जो है बंगाल के नवाब जो है नियमित रूप से शासन किए थे, जिसमें प्रमुख शासन है कौन, मुर्शिद कुली खां, ठीक है। मुर्शिद कुली खां का उत्तराधिकारी कौन हुआ, सुजाउद्दीन, सुजाउद्दीन का उत्तराधिकारी सरफराज, सरफराज का उत्तराधिकारी अलीवर्दी खां, उसके बाद अलीवर्दी खां का उत्तराधिकारी सिराजुद्दौला, और सिराजुद्दौला का तुम लोग को ड्यूरेशन याद रखना है, सिराजुद्दौला, मीर जाफर, मीर कासिम, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब कहेगा पलासी का युद्ध हुआ तो उसमें शासक कौन था, बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला को हराया था, ठीक है, पलासी के युद्ध में। उसके बाद किसको बनाया था बंगाल का नवाब, मीर जाफर को, मीर जाफर को हटा के फिर किसको बनाया, मीर कासिम को बनाया था। इस प्रकार से ये तीनों ध्यान रखना, फिर मीर जाफर को बनाया गया था, तो ये तीनों याद रखना। अब चलो हम लोग आते हैं मुर्शिद कुली खां, ठीक है। कहेगा कि औरंगजेब, अभी पढ़े थे ना, औरंगजेब क्या अंतिम उत्तरवर्ती मुगल शासक था, बड़ा शासक था, प्रबुद्ध शासक था, महान शासक कह सकते हैं औरंगजेब, कुछ कुछ क्षेत्र में ऐसा काम किया था औरंगजेब, ठीक है। तो क्या है कि जो है शक्तिशाली, अंतिम शक्तिशाली मुगल शासक कौन था, औरंगजेब, ठीक है। और यही औरंगजेब क्या हुआ कि बंगाल का दीवान नियुक्त किया था, किसको दीवान नियुक्त किया था, मुर्शिद कुली खां को, किसके द्वारा बंगाल का दीवान नियुक्त किया गया, औरंगजेब के द्वारा। कहेगा कि जो है 1717 ईस्वी में किसको जो है फर्रुख शेर के द्वारा सूबेदार नियुक्त किया गया, मुर्शिद कुली खां, एकदम याद रखो मुर्शिद कुली खां। उसके बाद कहेगा कि स्वतंत्र राज्य के रूप में किसने बंगाल को स्थापना किया, मुर्शिद कुली खां। कहेगा बंगाल का स्थापना कौन किया स्वतंत्र राज्य के रूप में, मुर्शिद कुली खां। उसके बाद कहेगा कि राजधानी को, ठीक है, ढाका से मुर्शिदाबाद कौन स्थानांतरित किया, मुर्शिद कुली खां। कहेगा कि ढाका, ये मुर्शिदाबाद किस नदी के तट पर स्थित है, भागीरथी के तट पर स्थित है। कहेगा वेरी इंपॉर्टेंट, कहेगा भूमि बंदोबस्त, कहेगा इजारेदारी का संबंध किससे है, भूमि बंदोबस्त, एकदम कुमकुम याद करो। लोग मोबाइल ले चुका है, नहीं है मोबाइल, तुम्हारे पास मोबाइल है, मोबाइल नहीं है इसको तो बहुत दिक्कत होगा, है एक्स्ट्रा मोबाइल किसी के पास, दो इसको मोबाइल दो। मुर्शिद कुली खां, ठीक है। कहेगा इजारेदारी प्रथा का संबंध किससे है, भूमि बंदोबस्त, ठीक है। अगला बिहार पुलिस यही बनने वाली है, अभी तो तुम लोग को जो तैरना है, पार पाना है, पार आयो से, अब तो है डिसाइड कर ले कि तोरा भैया से तो बिहार पुलिस बनना चाहो कि जैसे कुमकुम सतम बोल, दो ऑप्शन छो, और इधर से ये आमना नेहा, तुम लोग भी डिसाइड कर लो कि हमको रवि के साथ, दीपक, मिथुन के साथ, नितेश के साथ, इस सब के साथ बिहार पुलिस बनना है कि कुमकुम के साथ बनना है। कुमकुम भी तुम्हारी दोस्त ही है, ठीक है। तो अब तुमको डिसाइड करना है कि कुमकुम के साथ बनना चाहोगे कि रवि, मिथुन, आमना के साथ बनना चाहोगे, बताओ। हले तो एकदम मन से पर बिहार पुलिस वाला बने अगला स्लॉट में 20,000 बिहार पुलिस आबि रहलो छे, लेकिन हाइट बढ़ाए लगतो, बढ़ावे हाइट, हैं खेबे नहीं, दूध खेबे नहीं, दाल खेबे नहीं,
दही खवे नहीं तब हाइट बढ़तो तब एकदम पक्का बिहार पुलिस बना दो है। हाँ वजनो वजन तो ठोक ठोक के पढ़ा देंगे। वहाँ पता है लड़की सबको दरोगा में क्या होता था, सुनो दरोगा में जिसका हाइट नहीं पुरता था ना, वहाँ पे ट्रेनर सब क्या करता था, माथा में पकड़ के जो है इसको ठोक ठाक के ऐसे पकड़ा, मतलब ठोक ठोक के क्या है इतना मारा थोड़ी फूल के माथा, उसके बाद इसे नापा हाइट फूल गया उसके, समझे यूज होता। तो और हाउ नवत नहीं तो देखिए हाइट पूरा है अभी बढ़े उम्र छो ठीक छो खूब भी बढ़िया से नहीं तो बनो ठोके लगते सब बुझले। चलो आओ मुर्शिद कुली खान निकाल। चलो कहेगा इजारे जारी प्रथा का संबंध किससे है, भूमि बंदोबस्त से। कहेगा इजारी प्रथा किसके द्वारा प्रारंभ किया गया, मुर्शिद कुली खां। कहेगा कृषकों को तकाबी ऋण कौन प्रदान किया था, मुर्शिद कुली खां। उसके अपने दामाद सुजाउद्दीन को उत्तराधिकारी कौन घोषित किया, मुर्शिद कुली खां। इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही क्या है बंगाल को स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापना किया पहली बार, यही ढाका से क्या है मुर्शिदाबाद लेके आया, इसीलिए मुर्शिद कुली खां इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी एग्जाम। चलो अब आते हैं अगला अलीवर्दी खान, ठीक है। कहेगा कि किस शासक के या किस बंगाल के नवाब के समय बंगाल इतना समृद्धशाली हो गया कि इसे भारत का स्वर्ग कहा जाने लगा, अली वर्दी खान, ठीक है याद रखना। कहेगा कि घूस देकर बंगाल का नवाब पद कौन प्राप्त किया था, अली वर्दी खान। कहेगा कि 1751 में किस बंगाल के नवाब ने मराठाओं से संधि की थी, देखो सिराजुद्दौला के पास पहुंच गई, सिराजुद्दौला है अली वर्दी खां है ना। उसके बाद अगला कहेगा कि अली वर्दी खां अपना उत्तराधिकारी किसको घोषित किया था, सिराजुद्दौला को। अब आते हैं सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें क्या ये सब पॉइंट इंपॉर्टेंट है, यही सब क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ देगा कि बंगाल का नवाब जो है घूस देकर कौन बना, अली वर्दी खां। कहेगा भारत का स्वर्ग किसके समय कहा जाने लगा बंगाल को, अली वर्दी खां। कहेगा मराठा से कौन संधि किया था, अली वर्दी खां। कहेगा कि इतना इतना तीन को इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब आओ सिराजुद्दौला, सिराजुद्दौला भी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद इसमें पूछेगा कि जो है काल कोठरी की घटना कब घटित हुई थी, 1756। उसके बाद कहेगा कि उस समय यह जो है किसकी रचना थी, काल काल कोठरी घटना हालबेल की। देखो ये काल कोठरी की घटना बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अंग्रेज यहाँ से क्या भाग गया था, ठीक है, अंग्रेज को जो है सिराजुद्दौला भगा दिया था। देखो टापू में क्या किया, ये सब शरण लिया था, छोटा सा टापू था। वहां पर क्या हुआ कि कहा जाता है, ऐसा कहावत है, इसको पुष्ट नहीं हुआ है, लेकिन क्या है आदमी के अंदर क्या उत्साह जगाने के लिए, ठीक है, अंदर जोश जगाने के लिए ऐसा रचना किया था हॉलबेल के द्वारा कि छोटा सा कमरा था, ठीक है, कमरा था कुआं टाइप सा वो था, उसमें क्या 200-300 आदमी को क्या डाल दिया गया और सब घुट घुट के सबका मर आदमी क्या है मृत्यु हो गया अंग्रेज का। इसी को बोलता है क्या काल कोठरी घटना। अब कोई आदमी जानेगा जब तुम जिस गांव से हो, जिस समाज से हो या जहाँ पे हो, वहां अगर किसी के साथ ऐसा होगा तुम्हारे खून खोलेगा कि नहीं है, हम लोग के रहते ऐसा कैसे हो गया भाई, गुस्सा आएगा, सबको आएगा। तो अंग्रेज को क्या है, दूसरे सब अंग्रेज अधिकारी सबको क्या गुस्सा आया, तो आगे चल के क्या है यही जाके फिर से जो है ना हवा किया और उसके बाद कौन टॉपिक लेते हैं हम लोग, हाँ। तो इसके बाद से क्या काल कोठरी का घटना जब घटित हुआ उसके बाद से अंग्रेजों के अंदर काफी रोष आ गया और वही रोष आगे चल के क्या है प्लासी का युद्ध सब में तब्दील हुआ। चलो अगला क्वेश्चन आएगा कि अलीनगर की संधि किसके समय संपन्न हुई थी, सिराजुद्दौला के समय। कहेगा कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था, 23 जून 1757। तुम्हारे पास मोबाइल नहीं है, नहीं मोबाइल, तुम तो ग्रुप में ऐड हो। 23 जून 1757 को कौन सा युद्ध हुआ था, प्लासी का युद्ध, बैटल ऑफ प्लासी।
प्लासी का युद्ध किसके इसके बीच हुआ था मिथुन? लॉर्ड क्लाइव और सिराजुद्दौला, ठीक है, ये ध्यान रखना। उसके बाद कहेगा मीर जाफर पे आओ, मीर जाफर कहेगा सिराजुद्दौला के पश्चात बंगाल का नवाब किसको नियुक्त किया गया? मीर जाफर को। कहेगा कि 24 परगना की जिम्मेदारी अंग्रेजों को किसके द्वारा सौंपा गया था? मीर जाफर। मीर जाफर क्या अंग्रेजों का कठपुतला था, जैसे बोला जाता था वैसे वैसे काम करता था, ठीक है। और यही इसी प्रकार से मीर कासिम को भी करना चाहा, लेकिन मीर कासिम क्या इसी वजह से बंगाल से राजधानी देश सुन नहीं रहती बढ़िया। अच्छा 10 दिन 20 दिन क्या तारीख परीक्षा? 28 घंटे परीक्षा, ठीक, चारू 20 दिन 23 दिन पढ़ी ले बढ़िया से। क्या है उसके हस्तक्षेप से बचने के लिए यही मीर कासिम था जो कि मुंगेर राजधानी लेकर, इसके बारे में फिर पढ़ेंगे, ठीक है। तो मीर कासिम के बारे में पढ़ो, ये भी इंपॉर्टेंट है। कहेगा कि मीर जाफर को अपदस्थ करके बंगाल का नवाब कौन बना मीर जाफर के बाद? मीर कासिम। कौन सा वह बंगाल का नवाब था जिसने अपनी राजधानी मुंगेर मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थापित की? मीर कासिम, ठीक है। कहेगा कि मुंगेर में देखे होगा ना बंदूक बनाने का कारखाना है, कट्टा वगैरह बनाने का कारखाना है, वो सब किसके समय स्थापना हुआ था? रिचा किसके समय हुआ था? मीर कासिम के समय। रिचा कुछ याद आ गया इसका नाम बोले तो। कहेगा मुंगेर में बंदूक बनाने का कारखाना किस, हाँ हाँ कारखाना है वहां, समझे, मुंगेर में ही, ठीक है। जाएगी देखने के लिए, यूट्यूब पे जाएगी करके देख लेगी। कहेगा मुंगेर में बंदूक बनाने कारखाना किसके समय स्थापित हुआ? मीर कासिम के समय, ठीक है। और इसी के समय एक सैन्य गठबंधन बना था जो आगे चल के बक्सर का युद्ध हुआ संपन्न। कहेगा कि बक्सर के युद्ध में हेक्टर मुनरो के खिलाफ कौन कौन सा 3 शक्ति लड़ा था? मीर कासिम, सुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय, ठीक है। तो और उस समय बंगाल का नवाब जो क्वेश्चन देखो बनाते हैं कैसे बनता क्वेश्चन। कहेगा बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1767 में। बक्सर का युद्ध जो किसके इसके बीच हुआ था? हेक्टर मुनरो, ठीक है, एक तरफ था, मीर कासिम सुजाउद्दौला शाह आलम द्वितीय एक तरफ था। कहेगा कि मीर कासिम क्या था? बंगाल का नवाब। कहेगा कि सुजाउद्दौला क्या था? अवध का नवाब। कहेगा उस समय मुगल शासक कौन था? शाह आलम द्वितीय, ठीक है, इतना ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन कहेगा प्लासी का युद्ध। चलो बैटल ऑफ प्लासी देखो। है? कौन? बक्सर का अंग्रेज ही जीत रहा था जी, तभी ना अंग्रेज अपना शासन कायम करते चला गया। 1757 हुआ, उसके बाद फिर 1764 हुआ, फिर 73 से अधिनियम लाना चालू हुआ। अगर अंग्रेज नहीं जीतता वहां से तो क्या है वहीं पे खत्म हो जाता, ठीक है। तो वही 1757 में क्या है सीमित स्तर पे जीता। सीमित स्तर पे क्या मतलब? बंगाल वाले 24 पर इस वाले एरिया में जीता, 24 परगना सबके एरिया में जीता। यहाँ पर देख लो, समझो थोड़ा सा। उस समय क्या था, बिहार बंगाल उड़ीसा एक ही था, ठीक है। तो ये 24 परगना वाला एरिया जो होता है यहाँ पर क्या है 23 जून 1757 को जीता, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पर अपदस्थ करके किसको बना दिया गया फिर? मीर कासिम को बना दिया गया, ठीक है। तो उस समय क्या था, कई सारे छोटे छोटे प्रांत थे, है ना। उस समय क्या है कि मुगल था, मुगल जो शासन था जो कि बाबर के समय से चला आ रहा था, लेकिन औरंगजेब के बाद क्या हुआ, मुगल क्या पतन की ओर अग्रसर हुआ। तो अंतिम मुगल शासक जो था, जो शक्तिशाली रह गया था, वो कौन था? हाँ, शक्तिशाली तो औरंगजेब था। और कहेगा कि कौन सा मुगल शासक अंतिम हुआ था, तो बहादुर शाह जफर। इस सब मिला के डिग्री बनाया गया उसको एक
बोले थे तीनों मिलकर एक टीवी बना। उस समय क्या है, अवध जो था, ठीक है, पश्चिम बंगाल का ये वाला, ये पश्चिमी यूपी का, पूर्वी यूपी का एरिया था, सुल्तानपुर था, फैजाबाद था, ये सब वाला एरिया था। तो यहाँ पे क्या था, अवध का शासन था, अवध का नवाब। और मुगल क्या है, दिल्ली के सल्तनत, दिल्ली के गद्दी पे मुगल था। तो ये तीनों मिल के सोचा, अंग्रेज जिस तरह से लगातार बढ़ रहा था, ठीक है, इस सबको लगा कि अगर अंग्रेज का भी विरोध करेंगे, जैसे कोई गाछ है ना, गाछ आगे चल के जैसे आम का गाछ लगाए रहे, कितना साल में फल देने लगेगा, है? 21 5 साल मिनिमम लगता है जी, 5 साल में क्या है? 2 साल देने लगता है। अच्छा देखो, पॉइंट हमको ये है कि अगर गाछ को जो है 2 साल में इसे फल देता है, अगर 6 ही महीनों में काट दिया जाए तो कभी फल दे पाएगा? तो यहाँ पे अंग्रेज सब मिलके क्या सोचा, ये तीनों मिलके, बहादुर शाह जफर, ठीक है, सिराजुद्दौला, और ये क्या नाम, मीर कासिम, ये अभी क्या है कि ये जो है अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी क्या है, लगातार भारत पे क्या है प्रसार करते जा रहा है, हम लोग को क्या है गुलामी पे, दास्ता पे जोड़े जा रहा है, हम लोग को क्या काफी परेशान कर रहा है विदेशी होके। क्यों ना तीनों मिल के इसको क्या कर दिया जाए, समाप्त कर दिया जाए, ठीक है। तो तीनों मिल के किया, लेकिन क्या होगा, यहाँ यही दाव उल्टा पड़ गया। जैसे एगो फितले होता है, फितले, नाम सुने हो फितले? तुम लोग ओलंपिक देखती है, कहाँ से जानो फितले क्या होता है, ठीक है। सुशील कुमार था, ठीक है, ओलंपियन था। वो क्या था कि जब आदमी को ऐसे पकड़ लेता था ना, उसको 4 बार पटरिया घुमाता था, उसको बोलते थे फितले, ठीक है। उसमें क्या सीधे 8 पॉइंट कितना पॉइंट मिल जाता था। तो क्या होता था, कभी कभी वो दाव उल्टा भी पड़ जाता था, उल्टा ही पॉइंट जो है इसका डिडक्ट हो जाता था, उसी का जाता था। यहाँ पर क्या हुआ, यही चीज हुआ, अंग्रेजों का दाव जो है, ये तीनों भारतीयों का दाव उल्टा पड़ गया, ठीक है। अंग्रेज क्या, अंग्रेज के पास अनुशासन था, सबसे बड़ा ताकत क्या था, डिसिप्लिन था, एक संगठन था। उसके बाद क्या, इसके पास आधुनिक हथियार था। उसके बाद क्या है कि इसके पास एक नीति था, बहुत बड़ा पॉलिसी था, विश्व विजेता था, कई देश को जीता था। इसके पास क्या रणनीति था, स्ट्रेटेजी था। और भारतीयों के पास क्या था, सब आपस में लड़ रहे थे, सब जाति जाति में लड़ रहे थे, भाई भाई में लड़ रहे थे, धर्म धर्म में लड़ रहे थे। कोई इसको उठा नहीं देना चाह रहा था, कोई इसको घटना नहीं देना चाहते, इसीलिए क्या आपस में हम लोग लड़ रहे थे। और अंग्रेज क्या किया, इसी का फायदा उठाया, और इस तीनों मिल के क्या है, इस तीनों को हरा दिया। जब तीनों को हरा दिया तो क्या है, अब जो है उसको चुनौती देने वाला कोई रह गया, नहीं रह गया। तो इसी रूप में क्या है, बक्सर का युद्ध में जीत, एक तरह से भारत के विजय का जो है ना, जो मार्ग प्रशस्त किया था, तो यही चीज था बक्सर का युद्ध। तो इसी में हम लोग अभी थोड़ा सा पढ़ रहे थे, यही तीनों था। चलो अब यहाँ पे देखो, हाँ ये सब तो वैसा इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। पलासी का परिणाम ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है। अब आते हैं बक्सर का युद्ध, थोड़ा सा देख लो। कहेगा बक्सर का युद्ध कब हुआ था, 22 अक्टूबर 1764। कहेगा कि बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व कौन किया था, हेक्टर मुनरो। कहेगा प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व कौन किया था, प्लासी के युद्ध में भी तब नया बताते हैं, बताइए। प्लासी के युद्ध में देखो, इसको सिराजुद्दौला, अंग्रेजों का नेतृत्व सिराजुद्दौला किया था। कहाँ कहाँ ये सब रहता है। पानी पिलाओ जी, दीपक को, नेहा को, अमना को, तीनों को पानी पिलाओ एकदम, ठीक है। नए पानी से वो होता है तो लाओ ठंडा है वो बोतल, तीनों ठंडा पिलाओ करो। बताओ तुम लोग जो है कहाँ तुम लोग का होश रहता है, बताओ। पिला सिलेक्शन लेगा तो भरपूर खिलाएगा तुम लोग को, टूर पे ले जाए, घुमाने जाए। अभी सिलेक्शन लेने दो शनिवार का। अच्छा ठीक है, उसको भी डिस्कस, पहले 1 घंटा पहले कंप्लीट करना था टॉपिक, उसके बाद करें। 10:55 हो गया, और जो 5 मिनट करेंगे, ठीक है। चलो, कहेगा कि बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व कौन किया था, नितेश? हेक्टर मुनरो है, ठीक है। और कहेगा पलासी के युद्ध में कौन किया था अंग्रेजों का नेतृत्व, रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है। कहेगा, हाँ ये तो बता ही दिए थे। परिणाम भी तुम लोग देख लेना, परिणाम नहीं क्वेश्चन पूछता है। कहेगा वही तीसरा लाइन है, इस प्रकार से भारत में अब अंग्रेजों को चुनौती देने वाली कोई प्रत्यक्ष तौर पे शक्ति मौजूद नहीं थी। तीनों को हरा दिया, मतलब भारत का शासन का भाग इसको मिल गया। कहेगा इलाहाबाद की संधि का संबंध किस युद्ध से है, इलाहाबाद की संधि का संबंध किस युद्ध से है, बताओ। प्लासी का है मिथुन, इलाहाबाद की संधि का संबंध किस युद्ध से है? अभी एम्सला सापेक्ष संधि था ना, वही पूछ देगा दीपक कि एम्सला सापेक्ष संधि का संबंध किस युद्ध से है, क्या मार्क होगे, कर्नाटक का प्रथम युद्ध। उसी तरह से पूछ देगा
इलाहाबाद की संधि का संबंध किस युद्ध से है? बोल, उसमें लिखा हुआ है। बक्सर का युद्ध कब हुआ? 1764 में। युद्ध के बाद क्या संधि होता है, समझौता होता है, तो वही समझौता हुआ था इलाहाबाद का संधि। ठीक है, तो ध्यान रखना, इलाहाबाद की प्रथम संधि, इलाहाबाद की द्वितीय संधि। ठीक है, तो द्वितीय संधि हुआ था, इसमें क्या होता थोड़ा देख लो। कहेगा कि मुगल सम्राट ने बंगाल, बिहार, उड़ीसा, चूंकि इसी के उसमें था, सप्रभुत्व में था, और इसको क्या स्थायी रूप से दीवानी प्रदान किया गया, किसको? ब्रिटिशर्स को प्रदान कर दिया गया। कहेगा कि इसके बदले में कंपनी ने मुगल सम्राट को कितना रुपया देने का वार्षिक पेंशन देना प्रारंभ किया? 26 लाख। ठीक है, उसके बाद कहेगा कि अवध के नवाब से कौन सा क्षेत्र छीन लिया? कड़ा का। और इलाहाबाद के क्षेत्र किसको सौंप दिया गया? शाह आलम द्वितीय को। ये आपस में फूट लड़वाने के लिए किया था ये चीज। इलाहाबाद की संधि, दूसरा संधि देख लो। कहेगा अवध के नवाब द्वारा युद्ध के हर जाने के रूप में कंपनी को कितने रुपया दिए जाने की बात की गई थी? 50 लाख रुपया। ठीक है, कहेगा कंपनी द्वारा किसकी सुरक्षा हेतु नवाब के खर्च पे एक अंग्रेजी सेना अवध में रखा गया था? हा? ये जो है देखो, तुम लोग क्या है, हिस्ट्री बहुत बड़ा चीज, हिस्ट्री को समझ लोगे तो लाइफ का बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। अगर तुम्हारे घर में कोई तीसरा आदमी आके रहेगा तो तुम्हारे घर पे क्या है, हमेशा वॉच रखेगा ना, कौन हस्तक्षेप करेगा, क्या करेगा, नहीं करेगा, उसको जानकारी देना होगा। अगर जबरदस्ती बैठा हुआ है तो इसलिए देखते हो गेस्ट वगैरह सब जब आता है तो क्या चाहती हो कि 2 से 4-5 दिन में गए, हाल समाचार हुआ, खाना पीना खाए, सब कुछ घूम फिर लिया, अब जो है जाइए। ठीक है, अगर ज्यादा दिन रहने लगा तो क्या हर एक चीज में टांग अड़ाने लगा, हस्तक्षेप करने लगेगा। तो वही चीज हुआ था अवध के में, क्या अंग्रेज सेना को एक टुकड़ी रखा गया था। अंग्रेज टुकड़ी जब रखा तो कोई भी तरह का युद्ध लड़ने जाता था, कुछ भी होता था तो क्या उसके मामले में हस्तक्षेप करता था ना, कहना युद्ध में इसको नहीं लेके जाएंगे, उसको लेके जाएंगे, इसके साथ युद्ध करेंगे, इसके साथ नहीं करेंगे, मेरा सहयोग रहेगा नहीं रहेगा, टांग अड़ाने लगता था। तो इस तरह से क्या हुआ, उसके जो है उसमें सेंधमारी कर दिया। ये आगे चल के क्या है, उसका कुशासन का आरोप लगा, क्या कर दिया, विलय ही कर दिया, जो क्या है सैनिक क्रांति हुआ था। ठीक है, तो ये चीज हो गया तुम्हारा अवध का नवाब। आज टॉपिक इतना सा तुम लोग का रिवीजन करवाए। अब कल रिवीजन क्या चलेगा? अवध का नवाब। कल थोड़ा और फास्ट हम लोग चलेंगे। तो इतना क्या तुम लोग को याद हुआ दीपक? कल पूछेंगे तो बता दोगे ना? अब घर पे तुम लोग का काम क्या है? कुमकुम शिवरानी क्या काम है? मोबाइल में चला गया है, घर में जाके कल अवध का नवाब भी देख के आना। बता रहे हैं कल का टास्क, अवध का नवाब देख के आओगे, हैदराबाद का नवाब देख के आओगे, निजाम उल मुल्क देख के आओगे, पंजाब का शासक ये देख के आओगे, और क्या है कि ये पूरा जो है, पूरा जो सिख संप्रदाय था उसको भी देख के आओगे, मराठा का उत्कर्ष देख के आओगे, उसके बाद शिवाजी का उत्तराधिकारी, और क्या है पेशवाओं का शासन। मतलब क्या है कि इतना विविध, मतलब क्या है कि कंपनी के प्रमुख गवर्नर जनरल जो वायसरा है उससे पहले जितना टॉपिक है रीचा, ठीक है, क्या करके आना है, सब देख के आना है। कंपनी का गवर्नर जनरल और वायसरा जो है वहां तक कल खींचेंगे, उसको कल देख के आना है। और 4 दिन में कोशिश करें कि हिस्ट्री जो है पूरा जितना पढ़ा है उससे रिवीजन करवा दें। चलो अब कौन सा टॉपिक, हाँ आमना आप बताओ क्या बोल रही थी? उस दिन विनर कौन हुआ था जी? हाँ, विनर कौन टीम हुआ था? आयुषी की टीम हुई थी। ठीक है, तो चलो आयुषी की टीम पिलाओ सबको ठंडा था। जो विजेता होता है वही पिलाता है जी। हैं दीपक, हरा हुआ आदमी पिलाएगा? नहीं पिलाएगा। अब तुम लोग कलेक्ट करो, 10-10 रुपया कलेक्ट करो सब, हम लोग को हारे हुए टीम सबको सब खिला। हाँ? रॉन्ग देखो, अच्छा नैतिक रूप से ठीक बात होगा? जो हार गया वो तो अपने नुकसान में है, वो तो बेचारा अपने गरीब हो गया है। क्या सोमवारी है? बताओ, आज से चलो जो पिलाएगा उसका बच जाएगा भाई, ठंडा का पैसा बच जाएगा। आज बताओ, हम लोग तो इंतजार करते हैं ऐसा दिन आए तब पिज्जा उज्जा मंगाएंगे, तब जो चाट वाट मंगाएंगे, चाट मंगाएंगे, गुपचुप मंगाएंगे, पिज्जा मंगाएंगे, पनीर फ्राई होगा, अभी बहुत कुछ होगा, है ना? चलो ये हो गया, कल इससे आगे देख के आना। चलो अब रिवीजन करवाते हैं, वो क्या नाम स्पीडी वाला। सबके पास बुक है ना? बुक है ना सबके पास? ब्यूटी बुक है? हाँ निकालो।
तुम लोग संडे को खरीदे बुक जी? प्राचीन का, हाँ हाँ हाँ, सही याद दिलाए। ठीक है, नहीं नहीं नहीं, प्राचीन का नहीं, मॉडर्न का ही करते हैं। वहां जो छोटा बड़ा था वो इसमें क्लियर हो जाएगा। देखो इसमें टॉपिक पेज नंबर तुम लोग निकालो, आधुनिक भारत। इसमें जो है आधुनिक भारत निकालो, रेलवे। पेज नंबर तो नहीं दिखेगा, 208 मेरे बुक में है, तुम लोग के बुक में 207, 6, 8 इसी टाइप में होगा। निकालो, ये देखो ये वाला आधुनिक भारत, जैसे 207 है, 208 है, ये वाला निकालो तो, ये तो आधुनिक भारत इसी टाइप का। निकाले दो, देखो मेरा वाला बुक दे दो। और तुम लोग को दिए थे जी, तुम दोनों सुनो, तुम दोनों बहा नहीं बताओ, कहाँ है तेरा स्पीडी, कहाँ गए है बुक? दे दी थी? हाँ? क्या हुआ? नेहा को दिए थे? नेहा तुम्हारे पास है ना? निकालो निकालो, हाँ चलो 207, 208 यहीं पर है, पहला से टॉपिक करो। ठीक है, चलो देखो जैसे जैसे पढ़ाए थे सबको रिवीजन करवाते जा रहे हैं नीतीश। यूरोपियों के भारत आने का आगमन क्या है? पुर्तगाली के बाद डच, डच के बाद अंग्रेज, अंग्रेज के बाद डेनिश, फिर फ्रांसीसी, और फ्रांसीसी के बाद स्वीडिश। ये आता नहीं है, सबसे यूपीएससी में भी क्वेश्चन पूछा कि सबसे पहले सबसे लास्ट, तो पुर्तगाली याद रखना, ये फ्रांसीसी। ठीक है, सबसे पहले भारत कौन आया था? पुर्तगाली। थोड़ा तेजी में करेंगे, तेजी में जल्दी निकालो। पुर्तगाली। ठीक है, भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली वास्को ड गामा। कहेगा कि कहाँ पहुंचा था? कालीकट। हिंदू राजा कौन स्वागत किया था? जमोरिन। कहेगा दूसरी बात, वास्को डी गामा कब भारत आया? 1502 में। हाँ हाँ, 2 में, वही तो हम भी लिखे हैं 2 में, पता नहीं एक कैसे किस जगह कहीं कहीं 2 दिया है। चलो अगला देखो, पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ स्थापित की? कोचीन में। कहेगा भारत में पहला पुर्तगाली गवर्नर कौन था? फ्रांसिस्को डी अल्मीरा। उसके बाद कहेगा शांत जल पॉलिसी, ब्लू वाटर पॉलिसी कौन लागू, कब लागू हुआ, किसके समय? फ्रांसिस की अल्मीडा, यही लागू किया था। उसके बाद कहेगा पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? अल्फांसो द अल्बुकर्क। कहेगा पुर्तगालियों द्वारा गोवा पे कब्जा कब किया गया? 1510 में। कहेगा डच लोग भारत कब आए थे? 96। कहेगा डच निवासी कहाँ के थे? नीदरलैंड या हॉलैंड के। सबसे पहला डच यात्री कौन था? कर्नेलियन हाउटमैन। कहेगा ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना कब हुई? कहेगा डचों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ स्थापित की? मछलीपट्टनम। तुम्हारा बुक है ना? नहीं है? अरे बुक दो थी उसको, डायरेक्ट निकालो। कितना पेज था? ऐसे डायरेक्ट निकाल, ऐसा डायरेक्ट निकाल। यार चला जी, केमिस्ट्री है ना? नहीं है इसमें, कि पुराना बुक है इसीलिए क्या जी, 2019 का है। नहीं नहीं, 199 देखा था। देखा था 95 है ना, उधर तो नहीं है तो कंप्यूटर लास्ट उधर। हाँ, यह महीना है, नहीं होता है भारतीय अर्थव्यवस्था, इसी तरह इतिहास भी होगा। सब तुम लोग एकदम याद करवा देंगे। विश्व इतिहास, विश्व इतिहास अब होगा भारत का इतिहास। लो निकाल के इसको दो तो जरा। चलो तब तक हम आगे बढ़ते हैं। तब तक हम थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, कहेगा कि डचों का भारत में पतन किस युद्ध से हो गया था? बेदरा के युद्ध से। बेदरा के युद्ध किस किस के बीच हुआ? डच और अंग्रेज के बीच। कहेगा अंग्रेजों ने 1613 में अपनी पहली अस्थायी फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? सूरत में। ठीक है, किसके किसके अनुमति से? जहांगीर की अनुमति से। कहेगा अंग्रेजी या यूरोपीय शासनकाल में अफीम तथा सोरा उत्पादन के लिए कौन प्रसिद्ध था? बिहार। कहेगा भारत आने वाला प्रथम जहाज कौन था? रेड ड्रैगन। कहेगा भारत में पुर्तगालियों की प्रथम फैक्ट्री स्थापित कहाँ हुई थी? 1668 में। और कौन क्या था? फ्रैंक कैरो के द्वारा। कहेगा प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर कौन था? डुप्ले। कहेगा कि पौंडीचेरी का स्थापना कौन किया था? फ्रांसिस मार्टिन।
कहेगा अंग्रेजों द्वारा पौंडीचेरी पर अधिकार कब किया गया? 1761। कहेगा कलकत्ता नगर की स्थापना कौन किया था? जॉर्ज टर्नर 1690 में। तीसरा कर्नाटक युद्ध कब हुआ? अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच हुआ था, ठीक है। प्रथम कर्नाटक युद्ध कब हुआ? 1746 से 1748। कौन से संधि से समाप्त हुआ? द्वितीय कर्नाटक युद्ध कब हुआ? 1749 से 1754। किस संधि समाप्त हुआ? पौंडीचेरी की संधि। तृतीय कर्नाटक युद्ध कब हुआ? 1758 1763। किस संधि समाप्त हुआ? पेरिस की संधि। कहेगा हम्मुराबी कहाँ का शासक था? बेबीलोन का, ठीक है। कहेगा सिकंदर का मृत्यु कहाँ हुआ था? यही बेबीलोन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वनडीवास का युद्ध कब हुआ था? 1760 में। किसके इसके बीच में? फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच में। कहेगा बंदीवास के युद्ध में आयरकुट के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने किसको हराया था? फ्रांसीसी। यही पूछ देगा कि अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कौन किया था? आयरकुट, ठीक है। और फ्रांसीसी क्या था? लल्ली नाम था, लल्ली। नहीं है, मिक्स है, तब हटा दो, छोड़ दो। इसीलिए बोलते हैं ना नया बुक, और वही बुक से पढ़ते हैं। अभी नया चीज आ पाता, हो सकता है नया में कुछ और संस्करण देगा, कुछ अलग अलग टॉपिक भी देगा। मोबाइल में खोलो, अच्छा ठीक है। तुम लोग नया खरीदना, किस किस के बुक पास नहीं है? तुम दोनों पापा से पैसा लेके क्या खरीद लोगे? देखो मात्र 180 रुपया में देगा, ठीक है। मात्र वाला बुक कितना में देगा? 180 या 90 200 80 के आसपास देगा। तो तुम लोग क्या खरीद लोगे? बुक खरीद लोगे। चांदनी बुक खरीद लेना है, तुमको भी पूजा खरीद लेना है, तुमको नया खरीद लेना है। और देखो जैसे ये देखो, और दूसरा बात क्या बोलेंगे, जिस दिन देख के आओगे बिहार पुलिस का एग्जाम, उसके 2 दिन रिलैक्स करके फिर तीसरे दिन यहाँ आ जाना है पढ़ने के लिए, ठीक है। हाँ, क्योंकि जब तक सिलेक्शन नहीं होगा तब तक क्या है, छोड़ना नहीं है, ठीक है। वो कहावत है ना, मांझी कौन कहते हैं? हाँ, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो वही 2 दिन का रिलैक्स करना, आराम से घूम फिर लेना, खा पी लेना, फिर आके क्या है पढ़ाई में लगना। तो जो सब बच्चा ये बुक नहीं लिया है, सब लोग बुक लेना, ठीक है। कुमकुम ऋचा तुम लोग भी खरीद देना। चलो आगे बढ़ते हम लोग। हाँ, लास्ट सेकंड लास्ट, अंग्रेजों ने फ्रांसीसी से पौंडीचेरी कब छीना? 1761 में। सिखवाद, सिख धर्म का उदय कब हुआ? 1500 ईस्वी या 16वीं सदी में। कहेगा सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? गुरु नानक देव। गुरु नानक देव जी का जन्म कहाँ हुआ था? 1469 में तलवंडी में। तलवंडी कहाँ है? वर्तमान में ननकाना साहिब के नाम से जाना था। और कहाँ पर है ये? पाकिस्तान में। कहेगा नानक जी के पिता का नाम क्या था? मेहता कालू चंद। नानक जी के माता का नाम था त्रिता देवी, ठीक है। कहेगा कि संगत और पंगत को कौन स्थापित किया? संगत से क्या संबंध है? संगत धर्मशाला और पंगत लंगर। कहेगा कि गुरु नानक देव की मृत्यु कहाँ पर हुई? करतारपुर। करतारपुर कहाँ है? पाकिस्तान। कहेगा अगला, गुरु नानक जी का उत्तराधिकारी कौन हुए? क्या गुरुमुखी लिपि के जनक कौन है? गुरु अंगद। कहेगा अकबर ने 500 बीघा जमीन किनको दिया था? सिखों के चौथे गुरु रामदास को, ठीक है। कहेगा आदि ग्रंथ का रचना कौन किया था? गुरु अर्जुन देव। कहेगा खुद को सच्चा बादशाह कौन कहते थे? गुरु अर्जुन देव, ठीक है। कहेगा हरमिंदर साहिब जो कि स्वर्ण मंदिर के में है अमृतसर में, इसको किस नाम से जाना था? हरमिंदर साहिब। हरमिंदर साहिब को कौन बनवाए थे? श्री गुरु अर्जुन देव, ठीक है। और स्वर्ण मंदिर का नींव कौन रखे थे? साईं मियां मीर ने, ठीक है। इसको ध्यान रखें क्योंकि क्वेश्चन को डिफिकल्ट करना रहेगा। क्वेश्चन को अगर इजी करना रहेगा तो क्वेश्चन पूछेगा हरमिंदर साहिब यानी स्वर्ण मंदिर अमृतसर का स्थापना कौन किया था, निर्माण कौन करवाए थे? गुरु अर्जुन देव। लेकिन कहेगा नींव कौन रखे थे, तब याद रखना साईं मियां मीर, ठीक है। कहेगा गुरु अर्जुन देव कौन से गुरु थे? 5वें नंबर के गुरु थे, ठीक है। इनको किनके द्वारा मृत्युदंड दिया गया था? जहांगीर के द्वारा। कहेगा श्री अकाल तख्त साहिब की स्थापना कौन किए थे? गुरु हरगोविंद साहिब सिंह जी। कहेगा हिंद की चादर कौन कहलाए? गुरु तेग बहादुर। गुरु तेग बहादुर कम्मे गुरु थे सिख धर्म के, 90 गुरु। गुरु तेग बहादुर को मृत्युदंड किनके द्वारा दिया गया था? औरंगजेब के द्वारा। कहेगा कि जो है खालसा पंथ की स्थापना, गुरु प्रथा को समाप्त कौन किया? गुरु गोविंद सिंह। कहेगा सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। कहेगा कि सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? 1666 ईस्वी में पटना में। कहेगा सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। कहेगा
कि गुरु गोविंद सिंह का निधन कहाँ हुआ था? 1708 ईस्वी में नांदेड़ में। नांदेड़ कहाँ है? महाराष्ट्र। क्या गुरु गोविंद सिंह ने अगला गुरु किनको बनाया? गुरु अर्जुन देव को। ठीक है, अर्जुन देव साहिब द्वारा स्थापित गुरु ग्रंथ साहिब। तो याद रखना सिख धर्म में टोटल कितने गुरु हुए थे? 10 ही गुरु हुए थे। उसके बाद से गुरु पद क्या हो गया था? समाप्त कर दिया गया था। उसके बाद से किनको गुरु के रूप में मान्यता दिया गया? ठीक है, गुरु ग्रंथ साहिब का। गुरु ग्रंथ साहिब का स्थापना कौन किया था? हाँ, गुरु अर्जुन देव। ठीक है, ये याद रखना। अगर रंजीत सिंह जो है किस मिसल से संबंधित थे? सुकर चकिया मिसल। रंजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन हुए? खड़क सिंह। ठीक है, देखो तुम लोग सुने हो फना मूवी में भी है ना कि खड़क सिंह से खड़कने से खड़कती है खिड़कियां और खिड़कियों के वाह कुमकुम वाह, ये तो टॉप कर तो एकदम है। सब चीज तो पूरा याद रही ना क्या है? पढ़ाई लिखाई कोई गपशप नहीं। तो बचपन में वही उसको बोलवाता था। ठीक है, उसके बाद में क्या है कि फिर जो है ना उसको याद आया कि अच्छा ऐसे ऐसे करवाता था। चलो अगला क्वेश्चन यहाँ देखो, कहेगा कि जो है सिख धर्म राज्य के अंतिम राजा कौन हुए? दिलीप सिंह। कहेगा अंतिम, देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है मिथुन? अंतिम। तो जहां अंतिम लिखा है उसको क्या करना है? उसको कोई चिन्ह से मार्क करना है नितेश, कोई चिन्ह से। अंतिम और प्रथम जहां रहे उसको क्या करना है? कोई चिन्ह से मार्क कर देना, ताकि जब भी रिवीजन करो तो इसको क्या है, इसको विशेष ध्यान रखो, जो प्रथम रहे या जो अंतिम रहे। ठीक है, उसको देना। ये दोनों का बहुत स्थिति खराब है, दोनों पास किसी के पास बुक नहीं है, दोनों एक ही मोबाइल। तुम्हारे पास मोबाइल कहाँ है? तुम्हारा मोबाइल? अच्छा, तुम तो नहीं लेकर आते मोबाइल नहीं? अच्छा ठीक है, उसी से देखो, लेकिन बुक खरीद लेना पूजा। चलो अगला क्वेश्चन है, हाँ, अमृतसर की संधि कब हुई थी? 25 अप्रैल 1809 को। ठीक है, किसके इसके बीच में थी? रंजीत सिंह और हाँ, अंग्रेज के बीच। सिराजुद्दौला क्या था? बंगाल का नवाब। काल कोठरी ब्लैक होल की घटना किसके समय घटी? सिराजुद्दौला के समय। अली नगर की संधि हुई थी कब? 1757। किसके से बीच में? सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में। दस्तक प्रथा को समाप्त कौन किया? मीर कासिम। ठीक है, ये सब भी इंपॉर्टेंट, इसको भी करो। जो शुरू किया ये जो समाप्त किया, सती प्रथा को समाप्त कौन किया? देखो इसको देखो, बोलो ना जी दीपक, सती प्रथा कौन समाप्त किया? ठीक है, हाँ, सहयोग किया था। कौन सा किया था? उसके सहयोग से हुआ था, विलियम बेंटिक। तो समाप्त किया, तो क्या है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको समाप्त वाले क्या करना है, उसको भी कुछ अंडरलाइन या कुछ ऐसा चिन्ह दे देना है, तो समाप्त वाले में भी चिन्ह दो। दस्तक प्रथा कौन समाप्त किया था? मीर कासिम। ठीक है, क्या पलासी का युद्ध कब हुआ था? 23 जून 1757 में। किसके से बीच? रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। सिराजुद्दौला का सेनापति कौन था? मीर जाफर। यही धोखा दे दिया था जो मीर जाफर बाद में बना था। पलासी का मैदान कहाँ स्थित है? मीर जाफर कहाँ का नवाब कब बना? बंगाल का नवाब 1757 में। कहेगा बंगाल की राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर कौन स्थानांतरित किया? मीर कासिम। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? किसके बीच में? अंग्रेज और मीर कासिम सुजातुल्लाह शाह आलम द्वितीय के बीच में हुआ था। ठीक है, कहेगा बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? मीर जाफर। कहेगा बक्सर के युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को अंग्रेजों का सेनापति कौन था? हाँ, हेक्टर मुंडो। इलाहाबाद का प्रथम संधि कब हुआ था? 1765। किसके बीच हुआ था? शाह आलम द्वितीय और लॉर्ड क्लाइव के बीच में। कहेगा इलाहाबाद का द्वितीय संधि किसके बीच हुआ था? लॉर्ड क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच। कहेगा भारत में अंग्रेजी राज्य का संस्थापक कौन था? क्लाइव। कहेगा बंगाल में द्वैत शासन की शुरुआत कब हुई थी? 1765 में। किसके समय में? लॉर्ड क्लाइव में। कहेगा बंगाल में द्वैत शासन को कौन समाप्त किया? बंगाल का इसमें लगता है 90% तुम लोग कॉपी में लिखा गया है जी। हाँ, सब तो याद ही हुआ तुम लोग को, यहीं से देखना क्वेश्चन आएगा। कहेगा बंगाल में द्वैत शासन को समाप्त कौन किया? वारेन हेस्टिंग्स। कहेगा बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? नरसिंह। कहेगा पिंडारियों का दमन कौन किया? कहेगा प्रथम मदरसा के सपना वारेन हेस्टिंग्स ने कब किया था? 1781। तो यहाँ पर क्या है रूबी, ये क्या नाम, ब्यूटी, यहाँ पर क्या है? प्रथम क्या है? तुम लोग, तुम भी फास्टिंग की हो? नहीं की हो?
तो सुस्ती क्यों धरा हुआ है, उसमें वो करो, नींद लग रहा है। चलो गाना, इसी बात पे गाना को सुना दो तो नींद में हमारा भी नींद भाग जाएगा, तुम लोग का भी नींद है। तुम लोग, हम यहाँ खड़ा होके पढ़ा रहे हैं, हमको प्यास लग रहा है, हमको थकावट हो रहा है, तुम लोग को बैठे बैठे बताओ नींद लग रहा है। अब क्या करें बताओ दीपक, क्या किया जाए? है सब खड़ा करवाते हैं पोडियम पर, हम बैठते हैं, ठीक है, सबका नींद भाग जाएगा। हाँ उसको, हाँ वही करना पड़ेगा। तो यहाँ देखो क्या है, यहाँ क्या लिखा हुआ है कि कौन सा क्वेश्चन था जी, बंगाल का प्रथम। तो जहां पे प्रथम है और जहां पर अंतिम है उसको क्या करना है, एकदम जो है वहां पे क्या है, कोई हाईलाइट करना है। तो कौन सा क्वेश्चन पूछे थे, प्रथम मदरसा का स्थापना। तो क्वेश्चन अगर आ जाएगा कि प्रथम मदरसा का स्थापना कहाँ हुई थी, कलकत्ता में, कब हुआ था, कौन किया था, है ना। तीन तीन को प्रथम से क्वेश्चन है, इसको कुछ करो, स्टार स्टार मार दो। देखा, भारतीय सिविल सेवा का जनक किनको कहा जाता है, कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस का कब्र कहाँ है, गाजीपुर। कहेगा भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किनको कहा जाता है, लॉर्ड रिपन को। इसका जो है लॉर्ड रिपन था ये, और हाँ कहेगा ये इल्बर्ट विधेयक किसके समय लाया गया था, लॉर्ड रिपन के समय। कहेगा फूट डालो और राज करो की नीति कौन लाया था, लॉर्ड कर्जन। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मानव या नर बलि प्रथा पर रोक कौन लगाया था, लॉर्ड हार्डिंग। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, विलियम बेंटिक। सती प्रथा का अंत, देखो आ गया ना, सती प्रथा का अंत कौन किया था, विलियम बेंटिक। किस, देखो लिखा हुआ है नीचे, साफ साफ लिखा हुआ 1829 में, किसके सहयोग से। अब यही क्वेश्चन आ जाएगा कुमकुम तुम्हारे बिहार पुलिस के एग्जाम में, कि सती प्रथा का समापन कौन किया। ऑप्शन रहेगा एगो लॉर्ड विलियम बेंटिक, दूसरा राजा राम मोहन राय, तीसरा लॉर्ड कॉर्नवालिस, चौथा रहेगा लॉर्ड क्लाइव। क्या मारोगे, फिर बोल रही है, देखो देखो देख रहे हो, हैं? अभी देखो साफ साफ लिखा हुआ है, की लिख लो क्वेश्चन, उसमें देखो लिखा हुआ भी है, दिख रहा है ना, कि राजा राम मोहन राय के सहयोग से कौन किया था, लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना, वहां दोनों ऑप्शन रहेगा, और वहां इस सब क्वेश्चन को गलत नहीं करना है किसी हाल में। अगला क्वेश्चन कहेगा कि जो है बंगाल में भयंकर अकाल पड़ा था, किस ईस्वी में, 70 में। कहेगा हैदर अली मैसूर का शासक कब बना, 1761 में। हैदर अली का मृत्यु कब हुआ, 1761। ये नहीं पूछेगा। कहेगा हैदर अली का पुत्र या उत्तराधिकारी कौन हुआ, टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था, कहेगा टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ थी, तिरुवनंतपुरम। उसके बाद कहेगा कि प्रथम और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय मैसूर का शासक कौन था, कहेगा तृतीय और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के समय मैसूर का शासक टीपू सुल्तान। कहेगा श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष कौन लगवाया, टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान को किस और नाम से जाना जाता है, शेर मैसूर। कहेगा रैयतवारी व्यवस्था, ठीक है, किसके साथ किया गया था, किसानों के साथ। और यह बीपीएससी में, दरोगा में, सब जगह पूछा है, यह जो है किसके समय लाया गया था, किसके द्वारा लागू किया गया था, कर्नल रीड और थॉमस मुनरो। इसको हाईलाइट करो, इसको मारो अंडर स्कोर एकदम। ये वाला क्वेश्चन फेवरेट क्वेश्चन है बीपीएससी का, दरोगा का। रैयतवारी व्यवस्था किसके साथ किया गया था, किसानों के साथ। ठीक है, और सर्वप्रथम कब लागू हुआ, 1792 में। और कौन कौन लागू किया था, कर्नल रीड और थॉमस मुनरो, रीड और मुनरो। और कहां पर यह लागू हुआ था, तमिलनाडु में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, मद्रास और मुंबई प्रेसिडेंसी में रैयतवारी व्यवस्था लागू किया था कौन, थॉमस मुनरो। ठीक है, और इसके साथ मुनरो, रो भी याद रखना है और रीड भी याद रखना है। ठीक है, ऐसे ये क्वेश्चन मुनरो। ठीक है, ये रो और फिर रो से ही रीड। ठीक है, ये कई बार क्वेश्चन है, वहां कंफ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, इसको ध्यान रखना। कहेगा अस्थाई बंदोबस्त को और किस नाम से जाना जाता है, इस्मत रारी बंदोबस्त। इसका शुरुआत कब हुआ था, 1793 में। कौन किया था, लॉर्ड कॉर्नवालिस किया था। किसके साथ किया था, जमींदारों के साथ। कहां पर किया था, बिहार, बंगाल, उड़ीसा। ठीक है, कहेगा सूर्यास्त कानून का संबंध किससे है, अस्थाई बंदोबस्त से। ठीक है, ये तीनों को एकदम अच्छे से रट्टा मार के याद कर लो तीनों, रैयतवारी व्यवस्था, अस्थाई बंदोबस्त, उसके बाद महालवारी बंदोबस्त। महालवारी बंदोबस्त के बारे में बात करते हैं। कहेगा कि महालवारी व्यवस्था की शुरुआत कौन कब हुआ था, 1819 में। कौन कौन किया था, हॉल्ड, मैकेंजी और मार्टिन बर्ड। ठीक है, मैकेंजी और बर्ड को याद रखना, यही क्वेश्चन आएगा। कहेगा सहायक संधि पद्धति कौन शुरू किया, लॉर्ड वेलेस्ली। कहेगा सहायक संधि को स्वीकार करने वाला प्रथम शासक, हैदराबाद का निजाम। कहेगा सहायक संधि को
सहायक संधि करने वाला प्रथम राज्य कौन था? हैदराबाद। दूसरा राज्य मैसूर। यहाँ भी टिक क्या दिखा हुआ है? प्रथम। तो प्रथम में क्या करना है? टिक या स्टार या कोई ऐसा चिन्ह बना देना ताकि उस क्वेश्चन को अच्छे से हम लोग याद रखेंगे। चलो ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सहायक संधि को स्वीकार करने वाला प्रथम राज्य कौन था? हैदराबाद। दूसरा राज्य मैसूर। कहेगा अवध ने सहायक संधि कब स्वीकारा था? कहेगा अवध का अंतिम नवाब। इसमें क्या नेहा दिया हुआ है? अंतिम, है ना, अंतिम। तो अंतिम को भी क्या करना है? स्टार या टिक मार्क करना है। ठीक है, देखो दो तरह का टिक मारना है तुम लोग को। एक तो क्या है कि जो सबसे इंपॉर्टेंट होगा उसको क्या करेंगे? टिक मारेंगे। ठीक है, उसको क्या करेंगे? जैसे हिस्ट्री में जैसे हम लोग पढ़ लिए तकरीबन जो है 150 प्लस क्वेश्चन कर लिए ना। 150 में जो है मान के चलो 100 के आसपास इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको क्या किया? इसको टिक मारे। और जिसमें प्रथम आ गया उसको क्या करें? स्टार मार दिए। और जिसमें अंतिम आ गया उसको क्या किया? स्टार मारिए। जब एग्जाम में आएगा तो 3, 2, 1 इस तरह से पढ़ना है। एग्जाम में आएगा तो क्या इस पे सबसे ज्यादा क्या करना है? रिवीजन करना है। इस पे क्या करना है? रिवीजन करना है। उसके बाद किस पे रिवीजन करना है? इस पे रिवीजन करना है। उसके बाद जब समय बचेगा तब किस पे करेंगे? तब 150 को देखेंगे। ठीक है, इसीलिए देखोगे हंस के बारे में पढ़े हो तुम लोग? हंस को पानी और वो घोलक दे दो। ठीक है, हंस क्या करेगा? दूध को पी लेता है, पानी को छोड़ देगा। तो सिलेक्शन लेने का सबसे बड़ा तरीका जो होता है क्या होता है? हमको क्या पढ़ना और क्या नहीं पढ़ना, ये क्या होना चाहिए अर्चना? ये पता होना चाहिए कि हम लोग क्या पढ़ेंगे और क्या नहीं पढ़ेंगे। पता चला इतना बुक है, जैसे शिवरानी लिखाई थी, बहुत मोटा बुक था, अच्छा बुक था, नो डाउट। लेकिन क्या है कि उसको अगर पढ़ोगे तो सिलेक्शन आने का संभावना क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। खत्म नहीं होगा, कम होगा। ठीक है, क्योंकि उसमें क्या है, कंटेंट बहुत है। वही उस बुक में हम लोग छांट लेंगे। उस बुक में 3 प्रकार का वो करेंगे। एक वो क्या है कि पूरा बुक तो नहीं पढ़ना है। मान के चलो 500 का बुक है। ठीक है, हमको 100 पेज रिवीजन करने में लगता है, मान के चलो 5 घंटा लगता है रिवीजन करने में। 100 पेज में से इंपॉर्टेंट कितना है? इंपॉर्टेंट केवल 50 से 60 पेज है। ठीक है, 60 पेज के अंदर सिंपल सा क्या हो जाएगा? 3 घंटा में क्या हो जाएगा हम लोग का? 60 पेज कंप्लीट। और 60 में भी जो वीवीआई है वो कितना है? 10 से 15, 15 से 20 पेज है वीवीआई। ये क्या हो जाएगा? 1 घंटा में फिल हो जाएगा। समझे? तो तुम लोग को यही चीज करना है। तुम लोग को एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव, जैसे अभी एग्जाम क्या आ गया, नजदीक आ गया, अभी क्या करना है? पूरा बुक पढ़ोगे तो क्या कितना दिन लगेगा तुमको? 20 दिन लगेगा, 25 दिन लग जाएगा पढ़ने में। वही क्या कर रहे हैं, अगर टिक वाले को पढ़ेंगे तो कितना दिन लगेगा? मान के चलो 15 दिन लगेगा। ठीक है, और टिक में भी जो क्या स्टार क्या हुआ उसको कितना दिन लगेगा? 6 से 7 से 8 दिन की लगेगा। उसमें भी जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसको लगेगा 3 से 4 दिन। तो इसी तरह से होता है। समझे? तैयारी कैसे होता है अर्चना? कैसे होता है? इसी तरह से। तो हम लोग को ये डिसाइड करना है कि सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन है, उसको किससे करेंगे? इंपॉर्टेंट को इससे कर देंगे। ये सब क्या है? इंपॉर्टेंट है। और इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? ये वाला इंपॉर्टेंट है। और उससे भी कम इंपॉर्टेंट जो सब है, ये सब क्या है? इंपॉर्टेंट है। इसमें से टिक को छांटे, इसमें से इसको छांटे। तो ये क्वेश्चन किसी हाल में गलत नहीं करना है, प्रथम और अंतिम। उसके बाद ये देखना है एग्जाम के टाइम में खाली इसी दोनों को देखना है, पूरा किताब नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो ये सब छोटा छोटा टिक है, ट्रिक है, ये सब तुम लोग को ध्यान रखना है। सिलेक्शन में यही मायने रखता है, कौन कितना पढ़ता है ये मायने नहीं रखता है, कौन कितना स्मार्ट तरीके से पढ़ता है, चीज को समझ के पढ़ता है, वही मायने रखता है। इससे देखो आप देखो, इसका स्कोर कल 46 गलत था, स्कोर कितना गलत था? थोड़ा 60। हमको तो दंग रहेगा कि नीतीश का स्कोर कैसा चला गया। समझे? तो वो कहीं ना कहीं दिशा दिखाता है ना कि लगातार मेहनत कर रहा है। ठीक है, हो सकता है कि तुम्हारा उस दिन लक हो, किस्मत हो, बढ़िया हो, सब कुछ हो। मतलब क्या है, सोचो नीतीश 65 क्या अगर एग्जाम में भी चला जाए तो क्या है, हो जाएगा सिलेक्शन। तो मान के चलो कि अगर यहाँ 65 आ सकता है, क्या वहां 65 नहीं आ सकता है? आ सकता है बिल्कुल। तो इससे क्या है, तुम्हारे अंदर विश्वास जगा कि देखो 30-32, 30-32 आता है, इतना में तुम लोग रोज आगे पीछे कर रहे थे। आज मेरा 65 आ गया, मतलब क्या है कि मेरा पढ़ा हुआ आया, कुछ रिवीजन को हुआ, कुछ गलत वाला क्वेश्चन जो करते थे वो नहीं किया, कुछ तुक्का में भी सही हुआ। एग्जाम में भी ऐसे होता है। एग्जाम में कोई जरूरी नहीं कि सिलेक्शन केवल पढ़ने वाला का हो। ठीक है, वहां बहुत कुछ फैक्टर मैटर करता है कि उस दिन होता है ना, आज तुम्हारा दिन है, तो उस दिन कुछ भी करोगे, मारोगे तो क्या है, सही हो जाएगा, उस टाइप का वैसा बता। लेकिन उसके पीछे क्या होता है? सतत कंसिस्टेंसी मेहनत रहता है, और वही मेहनत तुमको कॉन्फिडेंस दिलाएगा। ठीक है, देखना रवि, मिथुन, दीपक ये सब जो एग्जाम देने जाएगा, अमना जो देने जाएगी, ये कुमकुम जब देने जाएगी, जब शिवरानी, अर्चना सब देने जाएगी, इसके अंदर यही कॉन्फिडेंस रहेगा कि हम डेली पढ़ाई कर रहे हैं, डेली ज्यादा से ज्यादा मेहनत कर रहे हैं,
और क्या कि यही जो है तुम लोग को सिलेक्शन दिलवाएगा, ठीक है। और उससे क्या है कि तुम्हारा सही क्वेश्चन जो है हार्मोनल चेंजेस आएगा दिमाग में, वो टिश्यू वगैरह कनेक्ट हो जाएगा और वो तुमको सही संकेत देगा, नहीं इसका आंसर ये नहीं ये होगा, वो सब पॉजिटिव एटीट्यूड से आता है। चलो आगे हम लोग बढ़ते हैं, तो यही टॉपिक को इस तरह से ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, अवध का अंतिम नवाब कौन था? वाजिद अली शाह। कहेगा लखनऊ से पहले अवध की राजधानी कहाँ थी? फैजाबाद। कहेगा कि लॉर्ड डलहौजी के द्वारा अवध का अंग्रेजी राज्य में विलय कब हुआ था? 1856 में। कहेगा कि अवध का जो विलय हुआ उस समय कौन था गवर्नर जनरल? डलहौजी। और जो है किस आधार पे हुआ था विलय? कुप्रशासन या कुशासन, ठीक है। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, कि सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार, यहाँ भी क्या है? पहला है, तो क्या मारेंगे यहाँ पे? पेशवा बाजीराव, ठीक है, द्वितीय। अगला, बेसिन की संधि कब हुई थी? 1802 ईस्वी में। कहेगा अंग्रेजों का सिंध पर विजय कौन किया था? लॉर्ड एलन, ठीक है। उसके बाद कहेगा विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके समय लागू हुआ था? लॉर्ड कैनिंग के समय। कब लागू हुआ? 1856। तो ये सबको स्टार करना है, ये सब क्या क्वेश्चन पूछता है। 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया द्वारा कौन सा घोषणा पत्र सुनाया गया पढ़ के? लॉर्ड कैनिंग के समय, ठीक है। कहां पर? इलाहाबाद में। और क्वेश्चन भी दिया, भारत का प्रथम वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। कहेगा कि भारत की सम्राज्ञी किसको घोषित किया गया? महारानी विक्टोरिया को। कब किया गया? 1858 में। और कैसर हिंद की उपाधि कब दिया गया? 1877 में। कहेगा वाटरलू का युद्ध कब हुआ? 18 जून 1815। सुगौली का संधि कब हुआ? किसके बीच हुआ दीपक? किसके बीच हुआ सुगौली संधि? बताओ, हम ना कितना बार पढ़ा है, किसके बीच हुआ? इसका मतलब दीपक क्या हुआ? पढ़ाई रिवीजन नहीं हो रहा है, क्या कर रहे हो आजकल? खेती कर रहे हो? अच्छा 5 तारीख, अभी चलो अभी मिलते हैं, अभी तुमसे नीचे, अभी सब लोग और नीचे मिलेंगे, ठीक है। कहेगा क्वेश्चन आएगा सुगौली संधि किसके बीच हुआ दीपक मिथुन? भारत और नेपाल। अंग्रेज उस समय था, अंग्रेज और नेपाल या भारत और नेपाल, ठीक है। 1816 में हुआ था। कहेगा मैकाले का अंग्रेजी शिक्षा का संबंध किससे है? लॉर्ड मैकाले का है। कहेगा भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रारंभ कब हुआ? 1835 में, मैकाले के अनुशंसा पे, ठीक है, ये ध्यान रखना। और किसके समय? लॉर्ड विलियम बेंटिक। इसको भी स्टार मार देना। कहेगा बूट डिस्पैच का संबंध किससे है? शिक्षा से। ये भी स्टार रेटेड क्वेश्चन है। और यह जो किसके समय लागू किया गया? लॉर्ड डलहौजी। कहेगा भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसको कहा जाता है? चार्ल्स वुड के डिस्पैच को, वुड डिस्पैच को, इसको भी स्टार मारो। कहेगा सेंट्रल आयोग का नियुक्ति किसके संबंधित किया गया था? शिक्षा से संबंधित, इसको मारो स्टार। कब? 1917 में। कहेगा भारत में प्रिंटिंग प्रेस का प्रारंभ किसके समय किया गया? पुर्तगालियों के समय। कहेगा भारतीय समाचार पत्रों का मुक्तिदाता चार्ल्स मेटकॉफ। इसको भी, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहेगा भारत द्वारा, भारतीय द्वारा अंग्रेजों में प्रकाशित पहला समाचार पत्र कौन सा था? बंगाल का। यहाँ भी क्या आ गया बेटी? पैदम आ गया ना, मारो पहला स्टार। उसके बाद न्यू पेपर एक्ट कब पारित हुआ था? 1908 में। कहेगा दास प्रथा को अवैध घोषित किया गया किसके समय? लॉर्ड एलन के समय। 1857 की क्रांति कहां से प्रारंभ हुई? 10 मई से। याद रखना, कहां से? दिल्ली से नहीं, मेरठ से हुआ था, ठीक है। कहेगा 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था? इनबिल्ड राइफलों में चर्बी युक्त कारतूस का प्रयोग, ठीक है। कहेगा चर्बी वाले कारतूस से चलने वाले इनफील्ड राइफल में कब शामिल किया गया? दिसंबर 1857। बीपीएससी का क्वेश्चन है, इसको मारो स्टार मारो। कहेगा मंगल पांडे किस इन्फेंट्री के सिपाही थे? 34वीं इन्फेंट्री, ठीक है। और कहाँ के सिपाही थे? बैरकपुर में थे। मंगल पांडे को फांसी दिया 8 अप्रैल 1857 को। कहेगा 1857 विद्रोह में भारत का मुगल सम्राट कौन था? बहादुर शाह द्वितीय। तो ठीक है, आज का टॉपिक हम लोग क्या करते हैं, यहीं पे रखते हैं, ठीक है। ज्यादा पढ़ाएंगे तो हौच पौच हो जाएगा। रिवीजन हुआ कुमकुम? हाँ, तुम लोग बुक खरीद लो, ठीक है। जिसके पास बुक नहीं है वो लोग क्या है, जल्दी बुक खरीद लो। अभी हम लोग बहुत रफ्तार से साइमा पढ़ रहे हैं, बहुत रफ्तार से हम लोग चल रहे हैं, ठीक है। और उस रफ्तार में अगर पकड़ा जाओगे तो क्या है, अच्छा हो जाएगा। फिर दोबारा जब पढ़ोगे यही सब चीज का दोबारा पढ़ोगे, वहाँ क्या है, बढ़िया समझ हो जाएगा, बढ़िया से याद रह जाएगा, ठीक है। इसीलिए क्या है कि अभी तुम लोग क्या है, जिसके पास बुक नहीं सब लोग बुक खरीदो। चलो नितेश बंद कर दो, ठीक है। थैंक यू क्लास।